इश्क का बदला तो। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ वेंजो पर। मैं जाऊजी ले आई हूँ आप सभी के लिए इसका बदला का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानी की शुरुआत होती है और हमें वही जो आदिवासी लोग हैं उन्हीं के कबीले को दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी सभी के सभी थे। हमारे वेंजाऊ, हमारे मोशू, कावेनिंग, वूशी, हमारी गुशियाँ जो अभी भी वहाँ पर लेटी हुई थी। उसके हाथ पैर, जो उसका ज़ुबान, वो भी काम नहीं कर रहा था। वो ऐसे ही लाइक लेटी हुई थी। गुशियाँ के पास ही हमारी गाओशियांग बैठी हुई थी, जिसने अपनी गुशियाँ का हाथ पकड़ के रखा हुआ था। इस वक्त पे हमारी गाओशियांग जो अपनी गुशियाँ को देखी जा रही थी, वहीं पर सभी के सभी लोग जो बैठे हुए थे। अभी जो कबीले वाले हैं उनमें से एक औरत आती है हमारी गाओशियांग के पास, और उसके पास एक वो जो प्याला होता है जिसमें कि वही उन लोग का वो रखा हुआ था, जो एक सूप रहता है वही रखा हुआ था, जिसे वो उसे दे देती है। अभी जैसे ही वो उसे देती है, हमारे गाओशियांग जो चुपचाप उस प्याले को लेती है और अपनी गाओशियांग जो अपनी गुशियाँ को पिलाने लगती है। अभी वो पिलाते पिलाते कहती है, गुशियाँ देखो इसे पी लो, तुम्हें जल्दी ठीक होना है ना। फिर हम दोनों साथ में मिलकर बाहर जाएंगे, हमें घर भी तो जाना है ना। गुशियाँ इसे पी लो। अभी अपनी गाओशियांग जो ऐसे ही कहते कहते अपनी गुशियाँ को वो सूप जो है पिला रही थी। अभी हमें वहीं पर बाकियों को बैठे हुए दिखाया जाता है। हमारा यीशु जो चुपचाप बैठा हुआ था, यीशु के जस्ट बगल में हमारा वेन बैठा हुआ था। अभी अपना यीशु जो सबको देख रहा था, सभी के सभी अपना बैठे हुए थे। कामिनी और मोशू जो एक साथ बैठे हुए थे। अभी ये दोनों के दोनों वही उस बारे में लेकर बात कर रहे थे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो कौन शख्स था जिसने गुशियाँ को अचानक उठा कर ले गया? अक्सर हमला तो गाओशियांग पर होता था, तो फिर अचानक से गुशियाँ पर हमला क्यों किया गया? अचानक से जब 4 सैनिक एक साथ थे, तो उनमें से एक सैनिक वो कौन था जिसने गुशियाँ को साथ में उठा कर ले गया? और यहाँ तक कि जब हम सब के बीच बात होते रहती है, तो फिर वो एक शख्स कौन है जो कि इन सब के बीच में रहकर हमें धोखा दे रहा है? क्या कोई ऐसा शख्स है जो हमें धोखा दे रहा है? अभी इन लोग जो ऐसी बात करने लगते हैं, अपने वुशी जो है वो जो यहीं पर बैठे हुए थे, वो कहते हैं, क्या पता कोई दुश्मन हमारे ही बीच में हो जो कि हमें ही पता ना हो। अपनी जो मोशू है वो अपने वुशी की ओर देखते हैं और कहते हैं, तो तुम बहुत सारी चीज़ें जल्दी समझ जाते हो। अभी अपना जो वुशी है वो अपने मोशू की ओर देखते हैं और कहते हैं, हाँ मैं चीज़ों को जल्दी समझ जाता हूँ, क्योंकि मैं अपने भैया के साथ रहना पसंद करता हूँ। मेरे भैया शार्प माइंडेड हैं। अभी अपने जो मोशू है वो अपने कावेनिंग की ओर देखते हैं और कहते हैं, हाँ तुम्हारा भाई शार्प माइंडेड तो है ज़रूर। वैसे ही कहते हैं। अभी इन लोग ये जो बातें हैं इन लोग जानबूझ के कर रहे हैं, क्योंकि इन लोग ये नहीं चाहते कि अभी सबको पता चले कि ऑलरेडी इन लोग जानते हैं इस बारे में कि कहीं ना कहीं इन सब के पीछे अपना सैन है। अब इन लोग जो ऐसे ही बात करते रहते। अपने यीशु जो अपना सर चुपचाप नीचे रख के अपना इन लोग की बातें ही सुन रहे थे और वहीं पर चुपचाप बैठे हुए थे। वही हमारी साव और लू जो वही का जो उन्हें सूप दिया गया था उसे ही उन लोग एंजॉय कर रहे थे। अभी हम देखते हैं कि अपना यीशु जो अपना सर नीचे रखा हुआ था वो इधर उधर देख रहा था। अचानक से उसकी नज़र जो एक साइड जाती है। अभी जैसे ही उसकी नज़र एक साइड जाती है हम देखते हैं वो उस तरफ देखता है। वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि अपना हैनिंग ही खड़ा हुआ था। अभी अपना हैनिंग जो अपने यीशु को बुलाता है, लाइक इशारा करता है कि वो उसके पास आए। अभी यीशु ये इशारा करता है कि वो कैसे निकल सकता है। अभी हैनिंग के जिद करने पे अपना झव वहाँ से जो उठ जाता है। अभी जैसे ही झव वहाँ से उठता है, हमारा वेन उसे उठते हुए देख लेता है और कहता है, आशु कहाँ जा रहे हो? अभी अपना यीशु जो है वो इशारा करता है कि इमरजेंसी है। अब अपना यीशु जैसे ही ये इशारा करता है कि उसे इमरजेंसी है, अपना वेन क्या रोक सकता था इस मामले में? भाई नेचर कॉल।
तो अपना वेद जो कुछ नहीं कहता है। अभी जो यीशु यहाँ से निकलता है, अभी जैसे ही यीशु यहाँ से निकलता है, यीशु के निकलते हैं अभी अपने प्रिंस और युआन जो यीशु को जाते हुए देखते रहते हैं। अभी यीशु जैसे कि यहाँ से चला गया था, दोनों की नज़र अपने यीशु पर ही थी कि वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि दोनों को ही ये बात अच्छे से पता थी कि यीशु ऐसे ही तो नहीं निकलेगा। माना कि नेचर कॉल आता है, पर फिर भी उन लोग को ये यकीन नहीं हो रहा था कि यीशु ऐसे माहौल में निकलेगा, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए दोनों के दोनों अभी यीशु की ओर देख रहे थे। अभी जैसे कि इन लोग यीशु की ओर देख रहे थे, हम अपने यीशु को देखते हैं जो कि अपने हैनिंग के पास पहुंच गया था। हैनिंग इस वक्त पर एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था और वो पेड़ यहाँ से थोड़ा सा दूर था। अभी जैसे कि वो उस पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, अपना यीशु अपने हैनिंग के पास पहुँच जाता है। हैनिंग के पास पहुँच कर कहता है, क्या बात है हैनिंग, तुमने मुझे क्यों बुलाया? अभी अपना हैनिंग जो है, अपना फेस जो है वो हटाता है, लाइक जो उसने कवर करके रखा हुआ था उसे ही हटाता है और उसे हटा कर कहता है, मास्टर आपको पता है कि जिनको सब कुछ पता चल गया है कि आप यहाँ पर क्यों है और किस लिए है? अभी अपना जो यीशु है वो कहता है, हाँ पता चल गया है, पर कहीं वो यहाँ तो नहीं आने के बारे में सोच रहा। अभी अपने जो हैनिंग है वो कहता है, मुझे इस बारे में पता चला है कि वो आ सकता है। उसे इस बारे में अच्छे से पता चल गया है कि आप उस गाओचोंग के महल में रह रहे हैं। मेहरबानी है उस दुआन पेंगजू की, और वो उसी के बदौलत ये जान गया है कि आप उस गाओचोंग के महल में रह रहे हैं। उसे ये भी पता चला कि आप पहले तो भूतघाती में थे और फिर आप गाओचोंग के महल में भी पहुंच गए। उसे ये बात पता चल गई है और वो अब आपके लिए आने वाला है। अभी अपना जो झाऊ है वो अपना सर पकड़ता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? उससे बचने के लिए ही तो मैंने सब कुछ किया था। आखिरकार ये भाई को मैं जानता भी कहाँ हूँ, कितना ही जानता हूँ। मुझे बस वहाँ से निकलना था और मेरे पास एक यही मौका था कि मैं वहाँ से निकल पाऊँ। मुझे जब प्रिंस और युआन ने कहा कि मैं उनकी हेल्प करूं, तो मैं हेल्प करने के लिए तैयार हो गया। और क्यों ही तैयार हुआ? ताकि मैं उस राजकुमार जिन से दूर हो पाऊँ। मुझे उस शख्स के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है। अभी वो ऐसे ही कहते हैं और अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अपने प्रिंस और युआन जो अचानक से आ जाते हैं। अभी दोनों के दोनों आते हैं और अपने झाऊ के पास आकर खड़े हो जाते हैं। अभी झाऊ जैसे दोनों को देखता है तो दोनों के देखते ही लाइक वो दोनों को ही ग्रीट करता है। अभी वो जैसे ही दोनों को ग्रीट करता है तो ग्रीट करते ही अभी अपने प्रिंस कहते हैं, क्या बात है झाऊ, तुम वाकई में अपने फियांसे के साथ नहीं रहना चाहते? अभी अपने झाऊ जो है वो सीधे कहते हैं, प्रिंस तुम तो ऐसे मत कहो, तुम्हें पता है ना कि मैं राजकुमार जिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। मेरी वो पसंद में कभी शामिल ही नहीं है। अभी अपने जो प्रिंस है वो कहते हैं, अच्छा पर तुम्हारे माता और पिता दोनों ने ही तो तुमसे कहा था ना कि तुम उससे अपना पार्टनर बनाओगे। अभी अपने झाऊ कहते हैं, हाँ उन्होंने कहा था और मैं उनकी बात भी मानना चाहता था, पर वो नहीं रहे। मैं जानता हूँ कि जब कोई नहीं रहता है तो हमें उनकी आखिरी इच्छा को पूरा करना चाहिए। हम उसकी आखिरी इच्छा को पूरा करेंगे, पर ये क्या, मैं उस जिन वांग के साथ बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। वो राजकुमार जिन वो सही नहीं लगता मुझे, और नहीं मेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग है तो मैं उसके साथ कैसे रह सकता हूँ। अभी अपने युआन जो है वो कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ यीशु कि तुम उसके साथ नहीं रहना चाहते और तुम वहाँ से निकले भी इसलिए थे, पर तुम भूल रहे हो कि ये भाई ने तुमसे क्या कहा था। ये भाई ने तुमसे कहा था कि तुम उस भूतघाती के नेता वेंके सिंह को बर्बाद कर दोगे, पर तुम्हें इस जगह पर 2 महीने होने वाले हैं और तुम क्या कर रहे हो? तुमने तो कुछ भी नहीं किया। अब तक के वेंके सिंह का क्या कुछ बिगड़ा है? क्या वो किसी बात से हर्ट हुआ है या उसे कुछ चोट पहुंची है? तुमने अब तक के उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम ये भाई का बदला नहीं लेने वाले? अभी अपने जो यीशु है वो सीधे कहते, बदला कैसे लूँ मैं बदला? हमेशा वो मेरे पीछे पीछे रहता है, एक पल को भी मुझे अकेला नहीं छोड़ता, कैसे बदला लूँ? क्या उसके साथ छोड़िए।
आप दोनों मुझसे परे हैं और मैं आप लोगों के सामने गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अभी अपने जो हैनिंग है वो अपने जीशू को और युआन और प्रिंस दोनों को ही देखने लग जाता है। अभी अपने जो जीशू है वो साफ कहते हैं, देखिए मैं उससे बदला लूँगा, मैं उसे हर्ट करूँगा, मैं उसे चोट पहुँचाऊँगा, पर मुझे एक ख़ास मौका चाहिए। जब वो वेन केसिंग हमेशा ही मेरे पास रहता है, बात बात पर आंसू आंसू कह के मुझे पकड़ लेता है, जब भी कोई हमला होता है तो वो मुझे कुछ होने नहीं देता, कैसे ही मैं उससे बदला लूँ? क्या करूँ? जब कोई और हमला करने आए तब मैं उसके तरफ से उसके तरफ से सीधे उस वेन केसिंग पर हमला कर दूँ? क्या चाहते हैं आप? अचानक से यही करूँ मैं? अब तक कि उसे मुझ पर उतना भरोसा नहीं हुआ है, मुझे पहले उसका भरोसा जीतना है, और जब तक कि उस वेन केसिंग का भरोसा मुझ पर पूरा नहीं आ जाता, मैं तब तक कि उसे धोखा कैसे ही दे सकता हूँ, उसे बर्बाद कैसे ही कर सकता हूँ। अभी अपने प्रिंस और युआन दोनों के दोनों अपने जीशू के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, जीशू शांत हो जाओ, तुम्हें ये नहीं सोचना है कि तुम उसे बर्बाद कैसे कर सकते हो, तुम्हें ये सोचना है कि तुमने ये बाई के लिए इस जगह पर कदम रखा था, तुम उस 4 सीजन मैनर के नेता थे, तुम ही उस जगह के नेता हो, और तुम उस जगह से क्यों ही निकले हो? ताकि तुम ये बाई का बदला ले पाओ, उसका बदला ले पाओ, तो तुम्हें वो करना है, तुम ऐसे पीछे नहीं हट सकते हो। अभी जीशू साफ कहते हैं, तो मैंने कब कहा है कि मैं पीछे हट रहा हूँ? मैं कभी भी पीछे नहीं हट रहा, मैं ना तो कभी पीछे हटा हूँ और ना ही कभी पीछे हटूँगा, पर मुझे वक्त चाहिए, मैं इतने आसानी से कुछ भी नहीं कर सकता। मैं क्या ही करूँ? मैं अचानक से उसे धोखा दे दूँ? अब तक उसने मुझ पर भरोसा उतने अच्छे से नहीं किया है। हाँ, मैं जानता हूँ वो अक्सर मुझे आंसू आंसू कह के मेरे पास रहता है, यहाँ तक कि वो उसकी हरकतें वो बताती है कि वो मुझे पसंद करता है, पर फिर भी वो भरोसा उसने अब तक मुझ पर नहीं किया है जो भरोसा मैं चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि किसी का भरोसा पाकर उसके भरोसे को तोड़ देना बहुत बेकार होता है, पर अगर ये भाई ने मुझे कहा है कि मुझे उससे बदला लेना है, उनके बदले, ये बदला मेरा नहीं है, ये बदला ये भाई का है, पर उनके बदले मैं आया हूँ उनका बदला लेने। तो क्योंकि मुझे ये बात अच्छे से पता है कि वेन केसिंग जो इस बात को अच्छे से जानता है कि ये भाई वही है जो कि वहाँ पर आया हुआ था, उसका ही दोस्त है। वेन केसिंग इस बात को अच्छे से जानता है और इसलिए ये भाई तो इस सब के बीच में नहीं आएंगे, और इसलिए मुझे उन्होंने लाया है। अब चलिए हम अपने जीशू का एक फ्लैशबैक देखते हैं। जीशू जिसने अभी अपने माता पिता को खो दिया था, माता पिता को खोए हुए अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, 1 साल बीत चुके थे। इस 1 साल के दौरान वो अपने हैनिंग के साथ रहता था। हैनिंग को वो युद्ध प्रयास भी सिखाता, लाइक अपना जीशू जो तलवारबाजी में अच्छा था और वो तलवारबाजी ही करता था। अक्सर वो अपने हैनिंग के साथ तलवारबाजी करता और बाकियों को भी वो जो तलवार कला है वो सिखाते रहता, पर वो सबसे ज़्यादा अपने हैनिंग के साथ ही रहता। अब जैसा कि हमारा जीशू जो 4 सीजन मैनर का नेता था, तो उसे पूरे 4 सीजन मैनर को ही संभालना था, पर जैसे कि अपना जिन है वो जो है वो यहाँ पर आना जाना करते रहता और वो जीशू के साथ रहता। अब जिन जो है वो जिन कबीला बहुत ही बड़ा कबीला। अब जैसे कि अपने जिन के कबीले से सब डरते, हमारा जो जिन जैसे ही आता, हमारे जीशू के ही जो सिपाही है वो खुद ही अपने जिन से डरते थे। इस वजह से उन लोग जो दूर ही रहे थे और हमेशा जिन के आते ही उसे ग्रीट करते। अब जैसे कि जिन के आते ही उसे ग्रीट किया जाता, हमारा जिन जो जीशू से बात करता और उससे कहता कि आपके माता पिता ने जो कहा है वो कब होगा। अभी अपना जीशू जो बार बार कहता कि नहीं, अभी मुझे वक्त चाहिए, अभी मुझे सब कुछ संभालना है, वो बार बार यही कहता। पर जिन का बार बार कहना अपने जीशू को बहुत परेशान कर देता। जीशू इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होता कि क्या है, जीशू ने कभी भी जिन को अपना माना ही नहीं था। भले ही उसके माता पिता ने कहा था कि वो चाहते हैं कि जीशू और जिन एक हो, पर जीशू तो कभी ये सब चाहता ही नहीं था, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होता था। अभी हम देखते हैं कि ये सब चलते रहता है। अब एक दिन
यहाँ खबर आती है कि अपने जो प्रिंस है और युआन है, ये दोनों के दोनों अपने यीशु से मिलने आते हैं। अब प्रिंस और युआन अलग अलग जगह का है, तो अब जैसे कि लोग मिलने आते हैं, यीशु अपने प्रिंस और युआन को बहुत समय से जानता है, लाइक उनमें एक अच्छी दोस्ती है, तो वो उन लोग को बहुत समय से जानता है। अब इन लोग आते हैं और कहते हैं, क्या यीशु तुम हमारे साथ चलोगे चांगकिंग पर्वत। अभी उन लोग वहीं जाने की बात करते हैं, क्योंकि बात ये है कि लोग जो ये सब चीज़ें बता देते कि अपना जो ये भाई है, उसका जो दोस्त है, उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है करके, तुम लोग वो बता देते। अभी अपना जिन भी यहीं पर था, और यीशु जो जाना चाहता था, क्योंकि उसे इस जगह से भी आज़ाद होना था कुछ समय के लिए, इसलिए वो अपना देखता है और कहते हैं हाँ मैं जाऊँगा। अभी जिन भी, जो कि वो इस समय पे मना नहीं कर सकता था, कि ऐसे समय पे वो कैसे ही मना करे, ऊपर से ये जो दो लोग आए हुए उनके सामने तो उसे अच्छा ही बनना था, जिस वजह से वो हाँ कह देता है और कहता है कि तुम जाओ। और जैसे ही लोग वहाँ पहुँचते हैं, अभी वहाँ पहुँचते ही अपना जो ये भाई है और अपने यीशु के बीच में यही सब बातें होती है, और जो कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, तो मैं वही चीज़ें क्यों ही रिपीट करूँगी। अब इन लोग जो ये सब बातें होती है, अब हमें यीशु को दिखाया जाता है, जो कि इन लोग की बातें तो सुन लेता है, सब कुछ समझ लेता है, हाँ भी करता है, पर वो फिर खुद में ही ये सब चीज़ों को सोचने लगता है कि क्या होगा, कैसे होगा, हर एक चीज़ों को सोचने लगता है। फिर उसके दिमाग में ये आता है कि अगर वो वाकई में ये भाई की हेल्प करने के लिए, लाइक उसके बदले बदला लेने के लिए जाता है, तो वो उस जगह से निकल पाएगा, उसके पीछे वो जिन नहीं रहेगा और उससे दूर रहने मिलेगा। वो इन्हीं चीज़ों को सोचकर जो फैसला लेता है कि हाँ वो जाएगा, वो यही फैसला लेता है, और ये सब चीज़ों के बारे में अपना यीशु जो है वो अपने हेनिंग को बता देता है। अभी जैसे कि हेनिंग को ये सब बता दिया जाता है, इस वजह से हेनिंग जो है वो कुछ समय तक के अपना नाटक करता है। अभी यीशु ने अपने हेनिंग को ये कह रखा था कि वो इस जगह से जाने वाला है, तो वो चाहता है कि हेनिंग कुछ समय तक के यीशु की एक्टिंग करे उस जगह पर रह कर, लाइक जैसे कि अपनी हेनिंग और यीशु का सब कुछ थोड़ा सा चेंज है, पर अगर हेनिंग ये नाटक करे कि वो वहीं पर है, लाइक उसके बिस्तर पर रह कर ये नाटक करे कि वो उसकी तबीयत अभी ख़राब है, और तबीयत जब ख़राब होती है तो सभी जानते हैं कि लोगों की वॉइस जो चेंज हो जाती है। अपना जो यीशु है ये हेल्प मांगता है कि कुछ समय तक वहाँ पर रहे। अभी अपना हेनिंग जो है उसकी बात भी मानता है कि वो वहाँ पर रहेगा करके। अभी कुछ समय तक अपना हेनिंग जो है वो ये नाटक करता है अपने यीशु के बिस्तर में घुस के कि उसकी तबीयत ख़राब है, और यीशु जी से बात करने की भी कोशिश करता है। और दोनों के दोनों इतना एक दूसरे के साथ रहे थे कि अपने हेनिंग के लिए उतना मुश्किल नहीं था अपने यीशु के जैसे, लाइक यीशु की वॉइस तो वो नहीं निकाल सकता था, पर जैसा यीशु के बात करने का तरीका उसका और था, वो तो वो ज़रूर मैच कर सकता था, जिस वजह से वही कोशिश करता है। पर जिन को शक हो जाता है, क्योंकि कोई इंसान कितना भी बीमार रहे, इतना भी बिस्तर के अंदर नहीं घुस के रहता, जिस वजह से अपने जिन को शक हो जाता है, और जिन एक बार सीधे ही उसका जो बिस्तर रहता है निकाल देता है। और यहाँ पर अपने जिन को पता चल जाता है यहाँ तो धोखा हो रहा है। जिन सीधे ही हमला करने वाला था अपने हेनिंग पे, पर हेनिंग एंड टाइम पे ही जो पलंग है उस पर लात रखता है, और लात रख के वहीं से खिड़की से बाहर कूद जाता है, और खिड़की से बाहर कूदने के बाद फिर वो यहाँ से निकल जाता है। और अभी अपना जो जिन है वो हेनिंग के पीछे बंदे भी भेजता है, पर हेनिंग को कोई पकड़ नहीं पाता, क्योंकि उसका जो भागने का स्पीड था वो बाकियों से अच्छा था। और हमारे यीशु ने हमारे हेनिंग को जितना वो दूसरों को सिखा के रखा हुआ था, उससे भी हाई लेवल में उसने अपने हेनिंग को सिखा के रखा हुआ था, जिस वजह से हेनिंग को पकड़ना इतना भी आसान नहीं था। और हेनिंग अपने यहाँ से भागने के बाद ही अपने यीशु से मिल गया था, लाइक जब वो उससे मिला था तो वो उससे दूर से ही उससे बात करते रहता था। अभी चलिए हम वही छोटे छोटे फ्लैशबैक देखते हैं, जब अपने हमारे यीशु जब वो बाज़ार में गए हुए थे, और वो किसी से हाथों के इशारे से ही तो बात कर रहे थे, वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि अपना हेनिंग ही था। और यहाँ तक कि अपने जो अभी तक के वो जब भी किसी से इशारे में बात करते थे, वो हर बार अपने हेनिंग ही रहते थे, और अपने यीशु सिवाय हेनिंग के किसी और से बात नहीं करते थे।
चलिए फ्लैशबैक पूरा कंप्लीट होता है। अभी हैनिंग जो हल्की सी हलचल सुनता है, जैसे वो हलचल सुनता है, हलचल के सुनते ही उसके कान जैसे सीधे खड़े हो जाते हैं। उसके कान जैसे ही सीधे खड़े होते हैं वो एक जंप लेता है और सीधे वही जिस पेड़ पे खड़ा था वो उसी पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है और उसमें पत्तों के बीच में वो छुप जाता है। अभी वो जैसे ही छुपता है हमारे जीशु इधर उधर देखते हैं। अभी एक तरफ से किसी के आने की आवाज़ आती है। अभी जैसे ही किसी के आने की आवाज़ आती है अपना जीशु जो है वो कहता है योहान, प्रिंस। वो दोनों को जैसे ही उनका नाम लेता है दोनों के दोनों एक बार में वहाँ से गायब होते हैं और यहाँ पर अभी अपने वेन जो आ जाते हैं। अभी वेन आते हैं और कहते हैं आशु क्या बात है, आपको इतना वक्त क्यों लग रहा है। अभी अपने जो जीशु है वो कहते हैं ये क्या बात हुई, आप अचानक से क्यों आ गए, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। अभी अपने यीशु के ऐसा कहते ही अपने बेन जो है वो थोड़ा सा पीछे होते हैं और कहते हैं माफ़ कीजिएगा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, पर आपको इतना वक्त लग रहा था तो मुझे लगा कि कुछ हो तो नहीं गया। वैसे भी आप पर हमले बहुत होते हैं। अभी अपने यीशु कहते हैं हाँ हमले होते हैं और आप ही तो मुझ पर मेरा वो करते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, रक्षा करना है ना। आप ही तो मेरी रक्षा करते ना हर बार। मैं तो हूँ कमज़ोर, इसलिए मुझे आपके साथ रहना पड़ा और आखिरकार मैं आपके साथ रह ही क्यों रहा हूँ। मुझे तो रहना ही नहीं चाहिए। जब आपको भरोसा नहीं है कि मैं आपके पास वापस आ जाऊँगा तो मुझे रहना ही क्यों चाहिए। इससे अच्छा होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। आपकी ना बहुत मेहरबानी कि आपने मुझ पर इतना एहसान किया। जब मुझ पर हमला हो रहा था तो मैंने आपसे हेल्प मांगी, आपसे मदद मांगी कि आप मेरी मदद करें और आपने मेरी मदद की। 1 बार 2 बार 3 बार जब मुझ पर हमला हुआ है आपने मेरी मदद की है, मेरी रक्षा की है, तो आपका धन्यवाद कि आपने इतना कुछ किया। पर अब बस बहुत हो चुका। अगर आप मुझ पर इतने से बात पर भरोसा नहीं कर सकते ना तो मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता, मुझे जाने दीजिए। अभी अपने वेन को कुछ समझ में नहीं आता कि अचानक से क्या हुआ। ये कोई बड़ी भी बात तो नहीं थी ना कि वो बस इतना ही तो पूछ रहा था कि इतना समय कैसे ही लग रहा है। वो बस इतना ही तो पूछ रहा था, तो अचानक से अपना यीशु क्यों वो इतना रिएक्ट कर रहा है, वो इस बात को समझ ही नहीं पाता और कहते हैं आशु आप गलत समझ रहे, मेरी बात तो सुनिए। अभी अपने यीशु जो साफ कहते हैं गलत समझ रहा हूँ, मैं क्या गलत समझ रहा हूँ आप बताइए। और क्या बात पे आशु आशु आशु, मेरा नाम झाओ यीशु है, जो कि मैंने आपके साथ साथ कह कर रखा हुआ है कि मैं झाओ यीशु। तो आशु क्या है, आंसू दिख रहे हैं मेरी आँखों में। मेरे नाम का तमाशा मत बनाइए आप, ठीक है। मैंने आपके नाम का तमाशा बनाया है पेन के सिंह, तो सिंह कहता हूँ मैं आपको, नहीं कहता ना, तो क्या है ये। अभी अपने पेन जो कुछ नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है, अचानक से ऐसी हरकतें क्यों हो रही हैं। हम अपने हैनिंग को देखते हैं जो ऊपर से बैठ के इन लोग की बातें सुन रहा था और हैनिंग जिसे हंसी आ रही थी पर उसने अपने होठों पर अपना हाथ दबा कर रखा हुआ था। अभी अपने यीशु जो है वो अपना हाथ झटकते हुए सबके बीच में जाकर बैठ जाते हैं। अभी वो जब सबके बीच में जाकर बैठते हैं अभी अपना बेन जो है वो पीछे आता है और कहता है आशु मेरी बात तो सुनिए। यीशु साफ कहते हैं देखिए मैं सबके सामने बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, तो इस मामले में छोड़ ही दीजिए। वैसे ही कहते अभी इन लोग जो सबके सब देख रहे थे वो कहते हैं एक दूसरे को इशारा करने लगते कि ये क्या हो रहा है। उन लोग के कुछ समझ में नहीं आता। अभी सबके सब शांत थे, अपना कावेनी और जो अपने मोशु है वो देखते हैं और फिर देखने के बाद हमारे वेंकी सिंह की ओर इशारा करते हैं कि ये क्या हो रहा है, आखिरकार ये इतना गुस्सा क्यों ही कर रहा है। अभी अपने वेंकी सिंह जो इशारा करते कि उसकी ही गलती है करके वो इस चीज़ में इशारा करते हैं। अभी उन लोग कहते हैं लाइक ये इशारे में ही इन लोग की बात चल रही थी कि अब तुम्हें खुद ही निपटना है करके, क्योंकि इस मामले उन लोग क्या ही कह सकते थे। अभी उन लोग ये इशारा करते कि अब तुम्हें खुद ही निपटना है। अब जैसे कि उन लोग ये इशारा करते हैं अपने वेन जो चुपचाप बैठे हुए थे हमारे यीशु के हाथ को पकड़ने की कोशिश करते, पर हमारे यीशु जानबूझ के अपने वेन का जो है हाथ झटक देते। अब वो जैसे ही हाथ झटक देते अब क्या कर सकते थे। अब चलिए नाइट में सीन शिफ्ट होता है, लाइक अब ये जो समय है ये नाइट का हो चुका है। अब जैसे कि ये नाइट का समय हो जाता है अब सबको खाना प्रोवाइड किया जाता है। अब जैसे कि खाना प्रोवाइड किया जाता है, खाना के प्रोवाइड करने के बाद हम देखते हैं सबके सब खाना खाते रहते हैं। हमारी जो गाँव शेयरलाइन है वो अपने यीशु के लाइक हमारी गुशांग के पास ही बैठी हुई थी और उसे लाइक अब वो हमारी जो गुशांग है वो तो खाना नहीं खा
सकती है, जिस वजह से उसके लिए सूप दिया जाता है, जिसे वो उसे खिलाती है बड़े प्यार से, लाइक उससे बातें करते रहती है, उसके चीज़ों को याद दिलाती है कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। ऐसा तो नहीं कि हमारी गुशियांग की कोई याददाश्त गई हुई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर ऐसा होता है ना, अक्सर हम किसी से बात करते हैं, किसी के साथ रहते हैं, तो हमने क्या कर रखा है, हम ये सब चीज़ों को शेयर करते हैं। हमारी गाँव शेलेंग जो अपनी गुशियांग से ऐसी बातें करते करते अपनी गुशियांग को वो सूप भी पिलाती है और वो खुद भी खाना खाती है। यहाँ जिशु और वेन इन लोग भी खाना खा रहे थे, पर वेन जो जिशु को मनाने की कोशिश कर रहा था और जिशु तो उसे गुस्सा ही दिखा रहा था। अभी हम देखते हैं यहीं पर अपनी साओ और लो इन लोग भी अपना खाना ही खा रहे थे। अभी जैसे कि इन लोग खाना ही खा रहे थे, इन लोग बार बार इन लोग का ध्यान अपने जिशु और वेन पर चला जा रहा था और अपनी लो और साओ दोनों ही नहीं समझ पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। इसे तो कभी इतना गुस्सा करते हुए नहीं देखा, तो फिर ये अचानक से ऐसा गुस्सा ही क्यों कर रहा है। उन लोग ये चीज़ों को देख रही थी। यहाँ पर अपनी कियान जो उन लोग को देख रही थी और प्लस अपने गुरुजी और साथ ही साथ अपनी गुशियांग को भी देख रही थी। अपनी जो कियान है वो अपना खाना खाते खाते अपनी गुशियांग के पास आ जाती है और अपनी गुशियांग को देखने लगती है। फिर कहती है, अचानक से सब कुछ बदल गया ना, मेरी प्यारी गुशियांग कैसे हालत में पहुंच गई आज। अभी अपनी जो गुशियांग है हमें उसकी आंखों को दिखाया जाता है, जिसकी आंखों से अभी आंसू गिरते हैं। अभी जैसे ही गुशियांग की आंखों से आंसू गिरते हैं, हमारी कियान जो है वो गुशियांग की आंखों के आंसू को पोंछती है और कहती है, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है गुशियांग, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें इस हालत में जिसने पहुंचाया है ना, उसे हम छोड़ेंगे नहीं, उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। अभी अपनी कियान ऐसा ही कहती है और हमारी गाँव शेलेंग के पास बैठ जाती है और फिर गाँव शेलेंग से बातें करने लगती है। अभी लोग जो बातें कर रहे थे और अपनी गुशियांग से भी बातें कर रहे थे, पर अपनी गुशियांग क्या कुछ कह सकती थी। वो तो बस चुपचाप अपने कभी राजकुमारी को देखती तो कभी अपनी कियान को देखती रहती। अपने मोशू, काविनिंग, वुशी, साथ ही साथ अपने प्रिंस और युआन इन लोग को भी खाना मिला था और उन लोग के लिए ये नया खाना था। लाइक ऐसा नहीं है कि उन लोग खाना नॉर्मल नहीं खाते, पर इनके लिए ये जो खाना था वो नया था। वही के जंगली फल फ्रूट से खाना बनाना, और यहाँ पर ऐसा नहीं था कि उन्हें अनाज मिलता हो। लाइक उन लोग जो है अपना चावल वगैरह पकाना ये सब नहीं जानते थे। उन लोग जंगल में रहने वाले थे तो उन्हें ये सब पता ही नहीं था चावल के बारे में या किसी सब्जी भाजी तरकारी के बारे में, उन्हें ये सब चीज़ें पता ही नहीं थी। उन लोग तो वही के जंगल के जो नॉर्मल जंगली उंगली जो भी चीज़ें रहती है अपना फल फ्रूट, इसी से अपना पेट पूजा करते थे। जिस वजह से अब उन लोग को तो नहीं पता था, तो उन लोग यही चुपचाप खा रहे थे और उन लोग के लिए खाना नया ही था। अभी इन लोग के खा लेने के बाद हम देखते हैं कि अब टाइम था सोने का। अब इन लोग यहीं पर रुकने वाले थे, जिस वजह से जैसे यहाँ पर छोटे छोटे वो झोपड़ी बने हुए थे, हट बने हुए थे। हम देखते हैं सबको एक एक झोपड़ी दिया जाता है। लाइक जो रहता है ना, सभी झोपड़ियाँ थे। अभी ये सबके लिए ही थे और यहाँ पर गिने चुने ही तो रहते थे, जिस वजह से अभी इन लोग को प्रॉब्लम होती कि इन लोग कैसे सोएंगे। तो अब सबका जैसे दो दो लोगों का था, क्योंकि यहाँ पर कपल लोग ही थे, तो सबका जैसे दो दो लोगों का था। अब सबको प्रॉब्लम होती कि अब इन लोग कैसे सोएंगे, तो एक एक हद में अब इन लोग को भेजा जाता है कि इन लोग ऐसे रहेंगे। तो अब जितनी भी वो मतलब जोड़े रहते हैं, उन लोग क्या करते हैं कि जोड़े में से एक एक लड़कियों को हटा के उन लोग लड़कियों को साथ में रखते हैं और चार चार का ये करते। भले यहाँ पर दो दो का जगह था, पर एडजस्ट करके इन लोग चार चार लड़कियाँ जो है चार चार रहती और इधर जो लड़के हैं इन लोग भी अपना चार चार रहते, जिनमें अपने जो जिशु और वेन है वो दो, बाकी के जो वो है वही कबीले वाले लोग उनके साथ रहते, और बाकी के जो अपने मोशू और काविनी है इन लोग भी वैसे इधर अपना वुशी जो युआन प्रिंस और लाइक एक जो वो था अपना कबीले वाला उसके साथ ही था। अभी अपना वुशी जो चिल्लाता है, मेरे भैया के साथ मुझे नहीं रहने मिला, मैं तुम्हारे साथ क्यों। अभी अपने युआन कहते तो मेरी गलती है क्या जो तुम मेरे साथ हो। अभी अपने वुशी साफ कहते हैं, मुझे कुछ नहीं कहना, सो जाता हूँ मैं, मुझे कल घर जाना है। अभी अपने युआन कहते हैं घर,
तुम कौन से घर की बात कर रहे हो? अभी अपना ऊशी जो है, मामा तुम चुप रहो, तो वो ऐसे ही कहता है और अपना चुपचाप सो जाता है। अभी हम देखते हैं कि अपनी जो साओ और लुओ और क्यान और अपनी गाओ शालाएँ, इन लोग एक ही रूम में रहते हैं और यहाँ पर अपनी गुशियांग को भी वहीं पर लेटाया जाता है और अपनी गाओ शालाएँ जो अभी भी अपनी गुशियांग का ख्याल ही रख रही थी। वही अपने जो जिशु और वेन जो है वो जहाँ पर सोए हुए थे, अभी इन चारों लोग जो जैसे कि सोए हुए थे, हम देखते हैं जैसे कि अभी यहाँ पर इन लोग सोए हुए हैं तो हमारे जो वेन है वो जिशु पर हाथ रख देते ताकि वो उसे मना पाए, पर जिशु जो मान नहीं रहा था। अभी जिशु गुस्सा करता है, उठ के बाहर निकल जाता है। अभी जो इन लोग देख लेते हैं कि बाहर जा रहे हैं तो उठ जाते हैं। अभी अपना जो वेन है वो इशारा करता है कि कुछ नहीं हुआ है, वो आ रहा है उसके पीछे करके, वो मतलब आ रहा है, वो ऐसा इशारा करते हैं। अब इन लोग का जैसे वो इशारा करने का तरीका था तो उन लोग समझ जाते हैं कि सब कुछ ठीक है, इसलिए उन लोग वापस सो जाते हैं। अब उन लोग जैसे कि वापस सो जाते हैं, अभी हम देखते हैं कि अपना वेन जो है वो जिशु के पीछे जाता है। अभी वो जैसे कि जिशु के पीछे जाता है तो जिशु के पीछे जाने पर हमारा जिशु कहता है आप क्यों आ रहे हैं पीछे, हाँ क्यों हाथ रखते हैं मुझ पर? अभी अपने वेन कहते हैं पर आशु मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा था। अभी अपने जिशु कहते हैं हाँ गलत नहीं कह रहे थे, पर मैं जब आपसे कह के निकला था कि मुझे इमरजेंसी है तो आप मुझ पर शक कर रहे हैं कि मुझे इतना वक्त क्यों लग रहा है? नेचर कॉल में कितना वक्त लग सकता है, क्या वक्त नहीं लगता? हाँ इस वक्त पर मुझे ये लगा कि आप मुझ पर शक कर रहे हैं। अभी अपने वेन कहते पर आशु, हमारे वे यीशु कहते हैं कि आशु का पिटारा बंद कीजिए, ठीक है? वो ऐसे ही कहते हैं और जाने लगते हैं। अभी अपने वेन जो यीशु का पीछा कर रहे थे, अभी हमें यहाँ से थोड़ा सा दूर दिखाया जाता है जहाँ पर वही वो काले पोशाक वाली जो लड़की है वो खड़ी थी और यहाँ से दूर से देखी ही जा रही थी। अभी जो अपने वेन के सिंह है वो यीशु का पीछा ही कर रहे थे, वो वही देखी जा रही थी। अभी वो सीधा होती है, खड़ी होती है और कहती है हाँ ये वेन के सिंह तो इस यीशु के पीछे पागल ही हो गया है, वैसे ही कहती है। और फिर अपनी ये जो बंदी थी वो एक जंप लेती है और यहाँ से थोड़ा दूर जाती है। अभी वो जैसे ही दूर जाती है हम अपने हैनिंग को देखते हैं जो अभी पेड़ पर ही छुपा हुआ था। उसके पास एक वो ना अपने कपड़े पे हाथ डालता है और कपड़े पे हाथ डालने के बाद वो एक निकालता है एक चीज़ जो कि एक नॉर्मल सा ब्रेड था, उसे ही निकालता है और खाने लगता है। और खाते खाते भी वो उस औरत को जाते हुए देख रहा था, लाइक जो काले बालों वाली लड़की थी वो उससे जाते हुए देखता है और कहता है ये आखिर कौन है और आखिरकार ये इस जगह पर क्या कर रही है? इसका पहनावा तो उन्हीं लोग के जैसा है जो कि हमला करते हैं उस महल में, पर फिर भी ये कौन है? और आखिरकार ये उस ज्ञान की मदद क्यों ही कर रही थी? अभी अपना हैनिंग जो यही सोचने लगता है और वो अपने खाने को चुपचाप खाने लगता है। अभी हमें अपनी यीशु और वेन को ही दिखाया जाता है जो कि आगे आगे जा रहे थे। अभी अपने वेन जो यीशु का पीछा कर रहे थे अब वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं। अभी अपने यीशु जो हाथ को देखते और छुड़ाने ही वाले थे, पर उससे पहले ही अपने वेन जो यीशु को अपने करीब खींच लेते हैं और कहते हैं मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं क्या करूँ ऐसा कि आप मुझे माफ़ कर दें, हो गई ना मुझसे गलती, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। अभी अपने यीशु कहते हैं माफ़ कर दूँ? आपको पता है कि मुझे कितना बुरा लगा उस समय पे जब आपने ऐसा कहा कि मुझे इतना टाइम कैसे लग रहा है। मुझे आपकी आंखों में एक शक नज़र आया जो कि मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। मुझे नहीं पसंद कि मुझ पर कोई भी शक करे, किसी भी हाल पर शक करे। अभी अपने जो वेन है वो कहते हैं आई एम सॉरी, मैं कभी भी आप पर शक नहीं करने वाला, मैं दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूँगा, पर अभी मुझे माफ़ कर दीजिए। अभी अपने वेन जो है ऐसे ही कहते हैं। यीशु थोड़ी देर अपने वेन को घूरने लगते हैं, फिर कहते हैं वादा कीजिए आप कभी भी मुझ पर शक नहीं करेंगे। हमारे वेन हाथ पर हाथ रखते हैं और कहते हैं हाँ मैं वादा करता हूँ मैं कभी भी आप पर शक नहीं करूँगा। वो ऐसे ही कहते हैं और फिर मुस्कुराने लगते हैं। अभी अपने यीशु कहते हैं अच्छा तो इस बार मैं माफ़ कर रहा हूँ आपको। वो ऐसे ही कहते हैं और फिर मुस्कुराते हैं। अभी अपने यीशु के ऐसा कहते ही हमारे वेन जो खुश हो जाते हैं और फिर अपना इन लोग दोनों के दोनों जाकर सो जाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट डे पर कहानी शिफ्ट होती है। अब कहानी नेक्स्ट डे पर शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है अभी इन लोग सबके सब उठ गए थे। अब इन लोग को यहाँ से निकलना था। हमारी गुशियांग जिसकी जो ये हालत है उस वजह से यहाँ के जो
लोग हैं उन लोग उसके लिए जो सूप वूप दे देते हैं, लेकिन लोग का यही था कि हमेशा उसके लिए उन लोग सूप बना के देते हैं और उन लोग कहते हैं कि ख्याल रखना उसका, लाइक अपना जो मोशू है उसी से बात किया जाता है, क्योंकि मोशू ही है जो कि उन लोग की भाषा में बात कर सकता है। अभी वो यही सब बात करते हैं और जाने का कहते हैं। अभी इन लोग सबके सब जो यहाँ से निकल जाते हैं, युआन, प्रिंस, हमारे जिशु, वेन, लुओ साओ, क्यान, हमारी गाओशियांग, हमारी गुशियांग को तो ऐसे कैरी किया गया था कि ताकि उसे ले जाया जा सके, क्योंकि गुशियांग का तो कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, लाइक उसकी ज़बान भी वर्क नहीं कर रही है। अभी उसे भी यहाँ से ले लिया जाता है। लुओ साओ ये सब सभी के सभी रहते हैं। अभी इन लोग को जो यहाँ से ले जाया जाता है हमें थोड़ी सी दूर में दिखाया जाता है, जहाँ पर एक तरफ से हमारी जो वो काले बालों वाली लड़की है वही इन लोग का पीछा कर रही थी और यहाँ से हमारा हैनिंग भी जो है वो भी पीछा ही कर रहा था। अभी कहानी शिफ्ट होती है, लाइक सीधे हमें आधे घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इन लोग उस महल में पहुँच जाते हैं। अभी जैसे ही महल में पहुँच जाते हैं, महल में पहुँचते ही सबके सब आते हैं। सबसे पहले अपनी गुशियांग को, जो अपने मोशो उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ था, लाइक वो उन्हें ऐसे कैरी करके रखा हुआ था और कैरी करके अंदर लाता है। जब उसे होल्ड करके लाया जाता है, अभी अपने जो झाओजिंग है वो बड़े परेशान थे कि अचानक से सबके सब खा गए, क्योंकि भाई अचानक से बाहर जाने की बात हो ना और फिर गायब भी हो जाना, और वहाँ के जो सैनिक लोग हैं उन लोगों ने ये सब बता दिए थे, जिस वजह से अभी अपना जो झाओजिंग है बहुत ही हल्ला कान में हो गया था कि कहाँ गया, क्या हुआ ये सब। अभी वो जैसे ही आते हुए देखता है अपने मोशू के पास आता है और कहता है, बेटा मोशू तुम ठीक हो, ये सब क्या हो गया अचानक से। अभी अपने जो मोशू है वो कहते हैं, पिताजी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं। अभी अपने झाओजिंग कहते हैं, मेरे एक लौते बेटे हो तुम, तुम्हें लेकर मैं चिंता कैसे ना करूं, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है, आखिरकार ये सब क्या है, और गुशियांग को तुमने ऐसे क्यों पकड़ के रखा हुआ है। अभी अपने जो झाओजिंग है वो गुशियांग से बातें करते हैं, गुशियांग तुम ठीक हो, क्योंकि गुशियांग की जो आंखें हैं वो खुली हुई थी। उससे कुछ पूछते हैं, गुशियांग क्या तुम ठीक हो, पर गुशियांग कुछ भी नहीं कह रही थी। अभी झाओजिंग जो है वो कहते हैं, तुम जगी हुई हो पर तुम मुझे आवाज़ क्यों नहीं दे रही, तुम कुछ कह क्यों नहीं रही, आखिरकार मोशू ने तुम्हें ऐसे क्यों पकड़ के रखा हुआ है। अभी अपने जो मोशू कुछ भी कहते उससे पहले ही अपनी क्यान बताती है कि गुशियांग के साथ क्या हुआ है। अभी जैसे ही बताया जाता है अपने झाओजिंग कहते हैं, क्या ये सब कैसे हुआ। अभी अपने जो झाओजिंग ऐसे ही कहते हैं, हमारे जो इन लोग हैं इन लोग सारी चीज़ें बता देते कि क्या क्या हुआ है। अभी ये सब बताने के बाद सभी के सभी जैसे अंदर आते हैं, अपनी गुशियांग को उसके रूम में रखा जाता है और अपनी क्यान जो है गुशियांग का ध्यान रखने लगती है। अभी अपनी जो गाओशियांग है उससे कहा जाता है कि बेटा तुम्हें रानी बनना है, पर बार बार ये सब क्या हो रहा है। अभी जैसे कि उससे ये कहा जाता है कि बार बार ये सब क्या हो रहा है, हमारी जो गाओशियांग है वो साफ कहती है, मैं रानी नहीं बनना चाहती, मुझे कभी रानी बनना ही नहीं था, मैं रानी बनना चाहती थी तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने पिताजी के लिए, पर अगर मेरे रानी बनने का मुझे ये चुकाना पड़े, ये मुझे अगर गुशियांग को खोना पड़े तो मैं रानी नहीं बनना चाहती। इस रानी बनने के ये में मैंने अपने पिताजी को खो दिया और अब मैं गुशियांग को नहीं खोना चाहती। अगर आप में से कोई और राजा बनना चाहे तो आप बन सकते हैं। अगर चैंगलिंग को भी राजा बना दिया जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अब मैं रानी नहीं बनना चाहती। अभी ये अपने जो मोशू है वो अपनी गाओशियांग को पकड़ते और कहते हैं, क्यों नहीं बनना चाहती आखिर तुम रानी, क्यों बनेगा आखिरकार वो चैंगलिंग इस जगह का राजा। हाँ क्यों भूल गई तुम्हारे पिताजी की आखिरी ख्वाहिश थी ये कि तुम इस जगह की रानी बनो, और तुम ऐसे पीछे हट रही हो, बस थोड़ी सी परेशानी हुई। अभी अपने जो गाओशियांग है वो कहती तो मैं क्या करूं, मैंने पिताजी को भी खो दिया है और अब गुशियांग मैं उसे नहीं खोना चाहती। अभी अपने मोशू जो है वो कहते हैं, क्यों नहीं खोना चाहती, क्या बात है आखिर। हाँ वो मेरी शिष्य है, उसे खोना या पाना वो मेरा है, ठीक है, और मैं तुम्हें रानी बनती हुई देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे चाचा ये चाहते थे कि तुम रानी बनो,
तो तुम पीछे कैसे हट सकती हो। अभी अपनी गाओशियांग सीधे कहती है क्योंकि मैं गुशियांग से प्यार करती हूँ, गुशियांग से मैं प्यार करती हूँ और मैं उसे ऐसे हालत में नहीं देख सकती। वो मेरे लिए लड़ती रही, हमेशा मेरे लिए लड़ती रही, वो हमेशा ही मेरी रक्षा करती रही। इस वजह से आज वो उस हालत में पहुंच गई है। उसने मेरी आंखों के सामने गुशियांग को चाबुक से मारा था। मेरी आंखों के सामने मैंने देखा था कि गुशियांग कैसे दर्द में तड़प रही थी। उस इंसान ने गुशियांग को ज़बरदस्ती वो जहर दिया था। मुझे लगा था कि मैं जहर के कारण गुशियांग को खो दूँगी, पर गुशियांग को मौत नहीं मिली, बल्कि मौत से भी बदतर ज़िंदगी मिल गई है। ये ज़िंदगी जिसमें वो कुछ कह नहीं सकती, मुझसे बातें नहीं कर सकती है, मैं अपने हाथ में हिला सकती है, मैं उसके हाथों को छू नहीं सकती हूँ। मैं उसके हाथों को छू सकती हूँ, पर उसके हाथ मेरे गालों को सहला नहीं सकते हैं। मोशू भाई, मैं ये सब नहीं चाहती। मुझे मेरी नॉर्मल लाइफ चाहिए। जब पिताजी पूरे समाज को संभालते थे, पूरे नगर को संभालते थे और मैं यहाँ खुश रहती थी, पर अगर मैं रानी बनती हूँ तो आपको पता है जब गुशियांग को मारा जा रहा था, वो आदमी गुशियांग को मारा था, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। मैं गुशियांग की कोई हेल्प कर ही नहीं पाई। मैं बस वहाँ पर चुपचाप गुशियांग को मार खाते हुए देख रही थी। मैं बस चिल्ला सकती थी कि उसे ना मारा जाए, पर मैं तो कुछ कर ही नहीं पाई। मैं ऐसी रानी बनूंगी, क्या मतलब होगा मेरी रानी बनने का? क्या मैं इसके योग्य भी हूँ? नहीं हूँ मैं इसके योग्य। अगर इस जगह के राजा बनने के योग्य है कोई, तो वो आप है मोशू भाई, आप हैं। आप सब कुछ जानते हैं। आप तो सारी विद्याओं में संपूर्ण है ना। आपको तलवारबाजी भी आती है, तीरंदाजी भी आती है, आप भाले से भी लड़ सकते हैं। एक वक्त पर आप 50 लोगों से अकेले लड़ सकते हैं। तो राजा बनने के असली हकदार तो आप है ना। तो फिर मुझे क्यों रानी बनाया जाएगा? अभी अपने मोशू जो है बिल्कुल ही शांत हो जाते हैं और कहते हैं क्योंकि तुम राजा की बेटी हो, इसलिए रानी तुम्हें बनाया जाएगा। अभी जैसे कि लोग देखते रहते हैं, अब हमारी जो गाओशियांग है वो कहती इस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ गुशियांग चल रही है। गुशियांग जिस हालत में है, मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकती और मुझे कोई रानी वानी नहीं बनना है। वो ऐसे ही कहती और यहाँ से निकल जाती और जाकर सीधे ही अपनी गुशियांग के पास बैठ जाती है और उसके हाथ को पकड़ के बैठे रहती है। अभी यहाँ पर अपने जो काविनिंग, मोशू, झाओजिंग, प्रिंस, युआन, यहाँ तक कि अपना वुशी, इन लोग सभी के सभी बेन और जिशु, इन लोग सभी के सभी अपनी गाओशियांग की बातें सुने थे कि गाओशियांग गुशियांग को पसंद करती, उससे प्यार करती है। उन लोग यही बातें को सुने थे। इन लोग सब के सब हैरान थे। उन लोग कभी ये नहीं सोचे थे कि एक लड़की लाइक जो रक्षा ही करती है, जो इस जगह पर एक तरफ से देखा जाए वो भले ही दास नहीं है, पर एक तरफ से देखा जाए तो वैसे में ही तो काउंट होती है ना वो। तो उन लोग बड़े हैरान थे कि आखिरकार उसके मन में उसके लिए फीलिंग कैसे ही आ गई है। उन लोग यही सब चीज़ें जो सोचने लगते हैं। अभी अपना मोशू, जिसका ध्यान अचानक से अपने काविनिंग पर चला जाता है। अभी काविनिंग पर उसका ध्यान जाते ही वो अपने काविनिंग को देखते रहता है और फिर मन में कहता है अगर गाओशियांग गुशियांग से प्यार कर सकती है तो क्या मुझे हक है कि मैं काविनिंग को ये बता पाऊँ कि जब से मैंने उसे देखा है तब से ही मैं उसे पसंद करता हूँ। अभी अपना मोशू जो यही चीज़ें सोचने लगता है। और चलिए हम अपने मोशू का छोटा छोटा फ्लैशबैक देखते हैं। जब अपना मोशू यहाँ से जा रहा था और अपना कामिनी जो जल्दबाजी में जा रहा था और तभी दोनों की तकरार हुई थी। पहला एपिसोड भूल तो नहीं गए ना आप सभी, जब इन लोग की तकरार हुई थी और उस वक्त पे हमारे मोशू जो कामिनी को देख ही जा रहे थे और अपने कामिनी जो बातें कर रहे थे, हमारे मोशू जो कामिनी को जैसे ही देखे थे तभी वो फिदा हो गए थे और वो उनके बात करने के तरीके को ही देखे जा रहे थे। वो जैसे उनका बात करने का तरीका तो उसे ही देखे जा रहे थे और फिर वो वहाँ से निकल गए थे बिना बातचीत किए। अभी हम ये देखते हैं कि जब भी इन लोग की मुलाकात होती वो पता नहीं क्यों उनका जो फेस है, उनका बात करने का तरीका, अपने मोशू अक्सर ही अटक से जाते अपने कामिनी को देखकर। अक्सर ही वो लाइक ऐसा हो जाता कि
कुछ तो जादू है इस चेहरे में, उस बात करने के तरीके में कुछ तो जादू है। और अक्सर आप सभी ने देखा होगा कि अपने मूशू जो है अपनी काविनी पर ही अटकते रह जाते थे, जिस वजह से वो देखते ही रहते। अभी चलिए हम देखते हैं कि अपने मूशू जो यही सब चीज़ें सोचते रहते हैं, अब वो मुस्कुराते हैं और यहाँ से अपने झाओजिन को लेकर निकल जाते हैं। अब अपने जो कामिनी है वो ये सोचने लगते हैं कि राजकुमारी गुशियांग को पसंद करती है, वो ये सब चीज़ें सोचने लगते हैं। अभी अपने वुशी जो है वो अपनी कामिनी के पास आते हैं और कहते हैं, भाई आप क्या सोच रहे हैं? अभी अपना कामिनी जो है वो कहते हैं, नहीं मैं कुछ नहीं सोच रहा, चलो हम अंदर चलते हैं। वो ऐसे ही कहते हैं और चले जाते हैं। अब चलिए सीन कट होता है, हमें सैन को दिखाया जाता है जो कि अभी अपना बैठे रहता है अपने ही रूम में। चलिए थोड़ी देर के लिए सबसे ब्यूटीफुल चीज़ अपने ब्लूटूथ को इस्तेमाल कर लीजिए। अभी अपने सैन को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में ही बैठा हुआ था। उसने अपना पूरा जो गेटअप है उसने पूरा का पूरा गेटअप लड़कियों वाला करके रखा हुआ था, क्योंकि उसके रूम तक ज़्यादातर कोई भी नहीं जाता था। कोई भी नहीं मतलब कोई भी नहीं, उसकी नज़र में तो ये था कि अभी बाकी के लोग कोई भी यहाँ पर नहीं है, जिस वजह से वो अपनी लड़कियों वाले गेटअप में था। और अभी उसे जो चोटें आई हुई थी इतना भी आसान नहीं है भाई चाबुक के चोटों को भर पाना, जिस वजह से उसे जो चोट आई हुई थी वो अभी भी देख रही थी। उनमें वो अपना जो मलहम है वो लगा के रखा हुआ था और साथ ही साथ अभी वो पूरे लड़कियों वाले गेटअप में था। अभी वो लड़के वाले गेटअप में रह रही कहता है, भाई इतना भी आसान नहीं था आपको मारना, वो जहर जिससे मैंने आपको मार दिया, पर गुशियांग को भी मैं मारना चाहता था, पर मैं ये बात अच्छे से जानता था कि गुशियांग अगर मरने के कगार में जाएंगी तो उसे जैसे तैसे बचा लिया जाएगा। कारण क्या है, आपके उस नकारा भाई का पिता मोशू, उसकी सबसे चहेती शिष्य है ना वो, तो मैं ये अच्छे से जानता था कि वो उसे बचा लेगा। इसलिए मैंने उसके लिए वो पॉइजन तैयार किया जिससे कि वो पैरालाइज ही हो जाती। मैं अच्छे से जानता था कि कुछ ना कुछ करके तो बचाया जाएगा, और उस पॉइजन की सिर्फ एक बूंद काफ़ी थी जिससे गुशियांग पैरालाइज हो जाती, और हो गई। मैं जानता हूँ, आपको पता है मैं उस दिन को कभी नहीं भूला जब आपको मेरी सच्चाई पता चली थी। और क्या किया था आपने? क्या किया था? मुझे नीचा दिखाया, मुझसे क्या कहा आपने कि मुझे मर जाना चाहिए, मुझे हमेशा ही नीचा दिखाते रहे। मैं आपके सामने अच्छे से पेश आता रहा कि नहीं भाई सब कुछ ठीक है, मैं आपके सामने अच्छा ही बनता रहा, पर मुझे ऐसा बनने के लिए तो आपने मजबूर किया है ना। गाओ चोंग, तुम एक नंबर की जाहिल कुत्ते इंसान हो। क्या किया तुमने? मैं तो अपने धुन में रहता हूँ ना, मुझे तो अपने तरीके से जीना पसंद है ना। ये मेरी पसंद है कि मैं एक एसेक्सुअल हूँ, ये मेरी पसंद है। मुझे ये पसंद है कि मैं लड़कियों जैसे रहूँ, मैं एक लड़का हूँ पर लड़कियों जैसे रहता हूँ, ये मेरी पसंद है। मैं 4 लोगों को जाकर तो नहीं बता रहा ना कि मैं एक लड़का रहते हुए भी लड़कियों के जैसे रहना पसंद करता हूँ। मुझे किसी के लिए भी कोई फीलिंग नहीं है, ये मेरी पसंद है। मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे रहूँ वैसे रहूँ। आपको जब पता चला तो क्या किया आपने? मुझे चोट पहुँचाया, और वो चोट आपका मुझे मारना नहीं था, आपकी ज़बान ही काफ़ी थी। और 1 मिनट इतनी देर से मैं आपकी अरे जाहिल इंसान, साले सुपर के औलाद, तूने मुझे बिखेर के रख दिया। मैं हर बार एक नए रिश्ते को ठुकराता रहा। क्यों ठुकराता रहा? क्योंकि मुझे किसी पर कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं जानता था अच्छे से कि मैं कभी किसी को वो सुख नहीं दे सकता, जिस वजह से मैं मना करता रहा। और आखिरकार क्या किया था तूने? हाँ, मैं नहीं भूला हूँ उस रात को आज तक, जब मुझे इतनी सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ी थी। कभी नहीं भूल सकता मैं उस रात को, कभी भी नहीं। गाओ चोंग,
थूकता हूँ मैं तेरे जैसे भाई पर, जिसने अपने भाई के दर्द को नहीं समझा। और आज मैं तेरे दर्द को नहीं समझने वाला। तेरी बेटी भी मरेंगी, हर वो इंसान मरेगा जो मेरे रास्ते के बीच आएगा। मैं तुझे मार चुका हूँ और अब तेरी जैसी घटिया सोच के लोगों को मुझे मारना है। तू मर चुका है ना। तू मुझे गलत कहता था ना, मुझे हर कदम पर नीचा दिखाता था। अब देख, तेरी ही बेटी एक लड़की से प्यार करती। हाँ, माना कि मैं किसी से प्यार नहीं करता था, मुझे किसी से भी प्यार नहीं था, मेरे मन में किसी के लिए भी फीलिंग नहीं थी। हाँ, ये बात अलग है कि जाम हुसैन वो मेरा सबसे अच्छा भाई था। मेरे मन में उसके लिए वैसी फीलिंग नहीं थी, पर हाँ, मैं उसे सबसे ज़्यादा मानता था। उसे भले ही ये पता नहीं था कि मेरी चॉइस क्या है, मुझे क्या पसंद है, पर उसने कभी भी मुझसे बदतमीजी नहीं की। वो तो मेरे साथ अच्छे से ही रहता था। जिस वजह से जब मैंने गलती से चैंगलिंग पर हमला किया तो मुझे उस बात का अफसोस हुआ और मैं तुरंत ही वहाँ से चला गया। पर बात ये है ना गाँव जाऊँ, मैं उस रात को अब तक नहीं भूला हूँ जब तुझे ये पता चला था कि मैं ऑटोसेक्सुअल हूँ। अरे एक नंबर के जाहिल इंसान, तू तो इंसान भी नहीं रहा, आत्मा बन के बाहर तड़प रहा है। देख रहा है ना मुझे, देख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब तो देखता जा, पहले तेरी बेटी मरेंगी। उस गुस्से को तो मैंने ऐसे हालत में पहुँचा दिया है कि उसके हाथ पैर भी काम नहीं करते, यहाँ तक कि उसकी ज़बान भी नहीं काम करने वाली है ना। और फिर तेरी बेटी मरेगी, धीरे धीरे करके मैं सबको मार दूँगा। तेरी इस राजगद्दी को सिर्फ पाऊँगा नहीं बल्कि राख कर दूँगा। तेरी इस राजगद्दी को तो मैं राख करने वाला हूँ और तुझे दिखाऊंगा कि कैसा लगता है जब हम कुछ चाहते हैं और हमें वो नहीं मिलता। क्या चाहता था मैं? अपनी लाइफ में अकेला, सिर्फ अकेला ही रहना चाहता था, मुझे कुछ नहीं चाहिए था। और तूने क्या किया? हाँ, सब कुछ होना चाहिए, बड़ी राजगद्दी होनी चाहिए, सब कुछ अच्छे से संभालने आना चाहिए, लाइफ में किसी का होना जरूरी। क्या होना ज़रूरी है? आज भी अकेला हूँ, अपनी उम्र की इस पड़ाव में भी मैं अकेला हूँ और फिर भी इतना ताकतवर हूँ कि इतने लोग मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं। अब तक कि किसी को भी ये पता नहीं चला कि इन सब के पीछे मैं हूँ। हर बार तेरी बेटी पर हमला करवाने वाला मैं सैन मोहनदाओ का नेता, मैं सैन हमेशा ही तेरी बेटी पर हमला करवाता रहा, पर तुझे कभी पता नहीं चला। तो अपने आखिरी मौत के तादार पर भी ये नहीं जान पाया कि तेरी बेटी पर हमला करवाने वाला मैं था, मैं सैन। तू नहीं जान सकता कि उस रात मुझ पर क्या बीती थी जब तुझे ये पता चला था कि मैं एक ऑटोसेक्सुअल हूँ। तूने क्या किया? मेरे फेस पर थूका तूने। क्या कहा? हाथ थू, है ना? तेरे मुंह का पूरा वो सलाइवा मेरे फेस पर मैंने फील किया था। मुझे कितनी घिन आ रही थी। मेरा वो भाई जो मुझसे इतना प्यार करता था, मुझे लाड प्यार से रखता था, उसे जब ये पता चला कि मुझे किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं किसी लड़की के साथ रहना चाहता हूँ, ना किसी लड़के के साथ। तुझे तो लड़कों के साथ भी रहने वाली बातें में घिन आती थी ना। तू क्या कहता था कि कभी भी दो एक जैसे शरीर के लोगों को एक साथ नहीं रहना चाहिए, एक जैसे लिंग के लोगों को एक साथ नहीं रहना चाहिए। पर गाँव चौक तुझे तो यही नहीं पता कि तेरी ही बेटी उस गुस्साम से प्यार करती है। मतलब उनका भी तो एक ही लिंग है ना, तो वो दोनों एक दूसरे से कैसे ही प्यार कर सकते। और मैं जो अकेला रहना चाहता था, तू मुझ पर थूका, मुझ पर सुनाया, मुझे इतना हर्ट किया कि तू सोच नहीं सकता कि उस रात मुझ पर क्या बीती थी। रात भर मैं एंजाइटी, यहाँ तक कि पैनिक अटैक का शिकार होता रहा। तू पागलों जैसे पी कर मुझ पर गुस्सा कर सो गया था। पर मैं तो नहीं सोया था, मैं रात भर इन्हीं चीज़ों का शिकार होता रहा।
रात भर जगा रहा उसी रूम में तेरे साथ बंद रहकर। मुझ पर क्या बीती थी वो सिर्फ मैं जानता हूँ। क्या क्या नहीं किया मैंने, बार बार खुद को चोट पहुँचाने की कोशिश किया। वही के तलवार को लेकर खुद को चोट पहुँचाना चाहता था, अपने आप को मारना चाहता था, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं खुद को कंट्रोल करता रहा कि नहीं, मुझे बदला लेना है, इस बेइज्जती का बदला लेना है। और देख, मैंने बदला लिया है, मैंने बदला लिया है। मैंने तुझे मार डाला, मैंने तुझे मार डाला, पर फिर भी मुझे अभी तक संतुष्टि नहीं मिली है। मैं खुश नहीं हूँ। अब तेरी बेटी मरेगी, तेरी बेटी के बाद हर एक वो सोच का इंसान मरेगा जिसकी ये सोच है कि जितने भी ऐसे लोग होते हैं जो एक ही लिंग के लोगों से प्यार करते हैं, वो लोग नहीं रहना चाहिए। मैं ऐसे हर एक इंसान को मारने वाला हूँ। मैं हर एक इंसान की सोच को बदल दूँगा। मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकता जब मैंने इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त किया था। मुझे लगा था कि मेरा भाई मुझे समझता है, पर तू मुझे कभी नहीं समझ पाया, कभी भी नहीं। हाँ, मैंने बता दिया था तुझे कि मैं ये सब चीज़ें नहीं करता। मैंने तुझे ये भी बताया था कि मुझे कैसे रहना पसंद है, इसलिए मैं ये सब चीज़ें नहीं करना चाहता, इसलिए मैं कभी किसी के साथ रिश्ते में नहीं आना चाहता, और मुझे सिर्फ अपने आप से प्यार है। पर तूने उस रात जो मेरी हालत की थी, मैं आज तक नहीं भूला हूँ और ना ही कभी भूलूँगा, कभी नहीं भूलूँगा। गाँव चौंक, तू देखना, तेरी बेटी मरेगी, फिर हर एक सोच का इंसान मरने वाला है। तेरे इस राज्य को सिर्फ पाऊँगा नहीं, बल्कि तबाह कर दूँगा मैं। अभी चलिए मैं अपने सैनसन के बारे में ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि आप लोग कंफ्यूज होंगे कि ये सैनसन सबके सामने तो आदमियों जैसे रहता है, फिर ये अकेले में क्या लड़कियों वाली हरकतें कर रहे हैं। तो अपना सैनसन जो है वो एक ऑटोसेक्सुअल है, जिसे लोगों के प्रति कोई सेक्सुअल डिज़ायर नहीं आता है, वो लोगों के प्रति अट्रैक्ट नहीं होता, बल्कि वो खुद के प्रति ही अट्रैक्ट है। वो खुद से ही खुश है, उसे खुद से ही प्यार करना पसंद है। यहाँ तक कि उसका ये है कि वो जो है अपना, उसे लड़कियों जैसे रहना पसंद है। लाइक वो जब अकेला है तो वो लड़कियों जैसे ही रहेगा, उसे उसी चीज़ में खुशी मिलती है, और वो अपनी लाइफ में कभी किसी को आने ही नहीं देता, क्योंकि उसे किसी के लिए ऐसा कुछ होता ही नहीं जिस वजह से वो ये सब नहीं करता है। और यही सब चीज़ें अपने गाँव चौंक को जो पता चल जाती है, और जब गाँव चौंक को जब पता चलती है तो ये जो तमाशा हुआ था, जो कि मैंने अभी अभी बता दी हूँ, तो क्यों ही रिपीट करूँ, जिस वजह से अब अपने गाँव चौंक को जो पता चल जाता है, और ये सब चीज़ों को बर्दाश्त करने के कारण अपना सैनसन इतना ज़्यादा सरक जाता है कि उसने फैसला ले लिया था कि वो अपने गाँव चौंक के इस जो राज्य है इसे जब्त करके वो उसे राख में बदलेगा। और सैनसन का यही फैसला है। उसके पास ऑलरेडी उसका जो ये है, तो उसे ज़्यादा ये की ज़रूरत है नहीं, पर उसे सबसे ज़्यादा ताकतवर बनना है। और ऐसे मामले में उसे ताकतवर इसलिए बनना है ताकि वो ऐसे छोटे सोच के लोगों को, लाइक ऐसा तो सोच मेरा भी है कि जो लोग ये सोचते हैं कि LGBTQ नहीं होना चाहिए, मैं ऐसे सोच के लोगों को नहीं पसंद करती हूँ। सच में मुझे इतनी चीज़ मचती है ना, मुझे बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। पर मैं खुद ऐसे लोगों के बीच में रहती हूँ और इनसे मेरी सोच बहुत ही अलग है। जो लोग LGBTQ को अपना घिन की नज़र से देखते हैं ना, मैं उनके बीच रहते हुए भी उनको ही गाली दे देती कि सालों दूर ही रहो, तुमसे ज़्यादा ही बेहतर है। मुझे तो ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर क्या करूँ, मेरी मजबूरी है कि उनके बीच रहती हूँ तो मैं शांत ही रहती हूँ। और जहाँ बात मेरी तक आती है, मेरे से कुछ बोला जाए, तुम्हारे डायरेक्ट मेरा तो एक ही जवाब रहता है कि इन घटिया और छोटी सोच के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मैं यही बोल देती हूँ और शायद हो जाती हूँ, जिस वजह से मुझसे हर कोई नफरत करता है। और करो भाई नफरत, क्योंकि ऐसे घटिया सोच के लोग, तुम दूर रहो भाई मेरे से, मैं तो दूर ही रहना पसंद करती हूँ। और अपना सैनसन जो है वो यही कर रहा है, वो बहुत ताकतवर बनना चाहता है ताकि वो ऐसे छोटे सोच लोगों को मार पाए। वो इसलिए वो ऐसा कर रहा है, और वो सभी लाइक हर एक जगह पर कब्जा कर वो जो है वो अपना ये कर
लाइक वो सभी सैनिकों को इकट्ठा करके अपने साथ ही कर लेता है। और सैनिक लोग जो कि ऑलरेडी अपना जो राज्य है उसे खो चुके रहते हैं, तो उन्हें तो सैनसेन का ही साथ देना पड़ता है, जिस वजह से अपने लाइक सैनसेन का जो उन लोग को साथ देना पड़ता है। तो अब लोग क्या ही कर सकते हैं, उन लोग शांत ही रहते हैं और सैनसेन का साथ ही देते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि अपने सैनसेन जो यही सब चीज़ें याद करते रहता है, बोलते रहता है, चिड़चिड़ा रहता है। अभी तभी उसके दरवाजे के पास कोई इंसान आके खड़ा होता है और दरवाज़ा हल्का सा खटखटाता है। अभी वो जैसे ही दरवाज़ा खटखटाता है, अपना सैनसेन जो कहते हैं, हाँ कौन? अभी जो शख्स आया था वो कहता है कि बाकी के लोग वापस आ चुके हैं। जैसे वो कहता है, अभी अपना सैनसेन कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। वो ऐसे ही कहता है और फिर ऐसे ऊपर देखने लगता और कहता है क्या बात है, आ गए? पर गुशियांग की तो हालत ख़राब होगी ना। चलो थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर कर लेता हूँ, क्योंकि अब नाटक करना जो शुरू करना है मुझे, वैसे ही कहता है। और फिर अब सीन कट होता है। हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर अपना सैनसेन अपने मेल वाले गेटअप में आ गया था। और मेल वाले गेटअप में आने के बाद सबके सामने आता है और सबसे पूछने लगता है कि सब ठीक तो है ना, क्या ठीक है, अच्छी सब ठीक तो है ना, आप लोग कहाँ थे, ये सब बातें जो वो करने लगता है। अभी अपने मोशू, कामिनिंग और हमारे बहन लोग बड़े ही ध्यान से देख रहे थे कि अच्छा नाटक कर रहे हैं, क्योंकि इन लोग को अच्छे से पता है कि कहीं ना कहीं ये सब के पीछे तो अपना वही सैनसेन ही है। पर उन लोग के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है, जिस वजह से उन लोग अभी उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं, इन लोगों से देखते ही रहते हैं। अब अपना जो सैनसेन है जानबूझ के कहता है कि क्या बात है गाओशियांग और गुशियांग, क्या इन लोग नहीं दिख रहे? अभी इन लोग इशारा करते कि वहाँ पर है, उस रूम में है। अभी वो चला जाता है मिलने के लिए कि इन लोग तो ठीक है ना, जानबूझ के हो जाता है और कहता है राजकुमारी कैसी है, मतलब कि हमारी गाओशियांग वो कैसी है, ये पूछता है। अभी उन लोग कहते हैं कि वो ठीक है करके वही कहते हैं। और अभी गुशियांग को बेड पर लेते हुए देखकर जानबूझकर वो कहता है कि गुशियांग तुम बेड पर क्या कर रही हो, तुम ठीक तो हो ना? अभी ये अपनी जो गाओशियांग है वो बताती है कि गुशियांग के साथ क्या हुआ। अपना सैनसेन जो ये नाटक करता है, हाय ये कैसे हो गया, तुम ठीक तो हो ना, ये कैसे हो गया, वो इंसान को तो मर जाना चाहिए, कुछ भी कहने लगता है। लाइक उससे बस एक होता है ना विक्टिम कार्ड खेलना, जो कि वो यही कर रहा था। अपनी गुशियांग जो अपने सैनसेन को देख रही थी, घूरी जा रही थी, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, आंखें जो लाल हो चुकी थी। अभी अपनी जो गाओशियांग है ये देख लेती है तो अपनी गुशियांग को शांत करने लगती है। वो कहती है शांत हो जाओ गुशियांग, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो, शांत हो जाओ। पर अपनी गुशियांग जो शांत नहीं हो रही थी, वो गुस्से से अपने सैनसेन को देखी जा रही थी। और हम सैनसेन को देखते हैं जो अलग ही तरीके से मुस्कुराया। अब चलिए सीन कट होता है, हमें अपने मोशू, काविनिंग और विनके सिंह को दिखाया जाता है, जो इस वक्त पर तीनों के तीनों एक साथ ही थे। अभी इन लोग जो वही युद्ध प्रयास वाली जगह है जहाँ पर अपना मोशू सबको अपना फाइटिंग करना सिखाता है, वहीं पर थे। अभी अपने जो विनके सिंह है वो अपने मोशू और काविनी के साथ खड़ा रहता है और कहता है ये सब क्या हो रहा है, आखिरकार ये सैनसेन ऐसी हरकतें क्यों कर रहा था। अभी अपना जो मोशू है वो कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि चाचा सैनसेन इतने गिर जाएंगे कि उन्होंने खुद ही मारा होगा। मुझे अच्छे से पता है कि अगर आज गुशियांग की हालत है तो उसके पीछे चाचा सैनसेन का ही हाथ है, मुझे यही लगता है। वरना अचानक से ऐसी हरकतें करना, उनकी हरकतों में कहीं पर भी मुझे सच्चाई नहीं नज़र आ रही। अपने काविनिंग कहते हैं हाँ वही है, पर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि ये सब के पीछे चाचा सैनसेन ही है। अभी अपना विनके सिंह जो है वो कहता है हाँ हमारे पास सबूत नहीं, और मैं सबूत के लिए फ़ई को भेजता रहता हूँ, पर फ़ई अब तक कोई भी सबूत नहीं दे पाया है मुझे। वो बस मुझे मुँह ज़ुबानी बताता है कि जो कुछ भी हो रहा है, पर उसने अभी तक के मुझे कोई भी सबूत नहीं दिया है, जिस वजह से मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है। और अगर ये सब के पीछे वाकई में सिर्फ सैनसेन ही है तो फिर मैं इतने समय से गाओचोंग को गलत समझता रहा और मैं उसे मारने के बारे में सोचता रहा। अभी अपना मोशू जो है वो कहता है हाँ तुम उसे मारने के बारे में सोचते रहे, पर तुमने तो नहीं मारा ना, माना कि तुम्हारे ही लोगों ने यहाँ पर हमला किया था, पर वो सब रात गई और बात गई। चाचा को तुमने नहीं मारा है, ना ही तुम्हारे किसी भी लोगों ने मारा है, तो
इस चीज़ को छोड़ दिया जाए। और अगर वाकई में चाचा सैनसेन ने ये सब किया है तो चाचा सैनसेन को इस बात की सज़ा ज़रूर मिलेगी और गुशियांग को इस हालत में पहुंचाने की भी सज़ा ज़रूर मिलेगी। वो ऐसे ही कहता है। अभी चलिए सीन कट करते हैं, हम अपने जिशु, युआन, प्रिंस और अपने ये बाई को देखते हैं, जिसे अपने युआन और प्रिंस ने खींच के अपने ये बाई के पास ले आया था। अभी अपना जिशु जो है ये बाई के पास खड़ा रहता है और ये बाई कहते हैं, जाओ जिशु, तुमसे मैंने क्या कहा था और तुम क्या कर रहे हो। अभी अपना जिशु जो है अपने ये बाई को थोड़ी देर घूरता है, फिर अपने युआन और प्रिंस को देखता है और कहता है, जो बात मैंने तुम लोगों से कहा था, अब क्या इनसे भी मुझे यही कहना है। अभी अपने ये भाई जो है वो कहते हैं, यीशु ये तुम बदतमीजी क्यों कर रहे हो। अभी अपने यीशु दीदी कहते हैं, बदतमीजी कर रहा हूँ, मैं बदतमीजी कर रहा हूँ। ये भाई एक बात याद रखिएगा कि ये बदला आपका है, ये जो बदला है ना ये आपका है, ठीक है। आपके चांगिंग पर हमला हुआ था, आपका चांगिंग वहाँ पर जाकर मरा था, तो बदला आपको लेना था, पर आपने मुझे भेजा। चलिए मैं आपके लिए तैयार हो गया, पर आप मुझे वक्त देंगे। हाँ, आप क्या चाहते हैं, आखिरकार आप इस जगह पर है ही क्यों। अगर आप इस जगह पर रहेंगे तो मैं क्या ही करूँगा, कैसे ही करूँगा। मुझे वक्त चाहिए। आप हर वक्त मुझे देखते रहते हैं, मुझे इशारे करते रहते हैं कि मैं उसे चोट पहुंचाऊं, कैसे ही चोट पहुंचाऊं। अब तक भी मैंने उसका भरोसा नहीं जीता है, अभी मुझे उसका भरोसा जीतना है। अभी वो मेरे पीछे बस थोड़ा सा पागल हुआ है, मुझे खोने से डरता है, पर सिर्फ खोने से डरने वाले इंसान नहीं चाहिए मुझे ऐसा चाहिए कि वो मेरे लिए मर मिटने को भी तैयार हो जाए, उसके बाद मैं उसका भरोसा तोड़ सकता हूँ, उसे तोड़ सकता हूँ। पर आप क्या कर रहे हैं, आप तो बात बात पे मुझे इशारा करते रहते कि मैं उसे हर्ट करूँ, उसे चोट पहुँचाऊँ। इतना भी आसान नहीं है ये भाई, इतना भी आसान नहीं है। मैं आपके लिए तैयार हूँ कि मैं उससे बदला लूँ, उसे हर्ट करूँ, उसे चोट पहुँचाऊँ, पर उसके लिए मुझे वक्त चाहिए और आपको मुझे वक्त देना होगा। ऐसे बेसब्री बनने से नहीं होगा। आप क्या करने वाले थे, हाँ, आप क्या करने वाले थे, आप उसे चोट पहुँचाने वाले थे। वो तो शुक्र है कि एन टाइम पर आप पीछे हट गए, आपने चोट नहीं पहुंचाया। जब मैंने इशारा किया कि आपको रोकना है तो आपको प्रिंस और युआन ने रोक लिया, वरना अगर आप उस पर हमला करते तो कैसे था। आप क्या चाहते कि आपका बदला पूरा ना हो। अगर आप चाहते हैं कि आपका बदला पूरा हो तो आपको शांत रहना होगा और इंतज़ार करना होगा। वो चांगिंग जिसकी मौत हुई है उससे आप प्यार करते थे, ये बदला आपका है, जिसमें मैं पिसा हुआ हूँ। और मैं पिसा हुआ ही नहीं हूँ, मैं खुद आया हूँ इन सब के बीच में, क्योंकि मुझे उस 4 मौसम जागीर और उस जिन कबीले के जिन से मुझे आज़ादी चाहिए थी, इसलिए मैं ये सब चीज़ों के लिए तैयार हुआ, वरना मैं कभी तैयार नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ये सब चीज़ें पसंद है नहीं, पर मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सिर्फ अपने दोस्तों के कहने पर कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप शांत रहिए। वो ऐसे ही कहता है और यहाँ से निकल जाता है। अभी वो यहाँ से जैसे ही निकलता है, हमें इधर से अपने जीशु को आते हुए दिखाया जाता है, जिसने अपना फेस एकदम नॉर्मल करके रखा हुआ था और वो आ रहा था। इधर से हमें अपने वेंके सिंह, हमारे जीशु जीशु जो इधर से आ रहे हैं, इधर से हमारे वेंके सिंह, हमारे मोशु और हमारे कावेनिंग, जो इन लोग आते ही रहते हैं। अभी जैसे कि इन लोग आते रहते हैं, हमारे वेन जो है जीशु को देखते हैं और जीशु को देखकर वो सीधे ही अपने जीशु के पास चले जाते हैं और कहते हैं, आशु क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक तो है ना। अभी अपना जीशु जो है वो अपने वेंके सिंह को देखते रहता है, थोड़ी देर घूरते रहता है, फिर हल्का सा गिरता है उसकी बाहों में और कहते हैं, वेंके सिंह मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बहुत अजीब सा लग रहा है। अभी अपना वेंके सिंह जो जीशु को अच्छे से होल्ड करता है और कहता है, आशु क्या बात है, चलिए मैं आपको वुशी को दिखाता हूँ, आपकी तबीयत सही नहीं लग रही। वैसे ही कहता है और अपने जीशु को अच्छे से संभालते हुए अपनी वुशी के पास ले जाने लगता है। वुशी जो कि अभी अपने रूम में ही बैठा हुआ था चुपचाप से, अभी वो जैसे कि बैठा हुआ था और वो अपने दवाइयों को ही चेक कर रहा था, क्योंकि उसे दवाइयों का ख्याल रखना रहता है, तो उन्हीं चीज़ों को चेक कर रहा था। अभी अपना वेन जो है वो वुशी के पास पहुँचता है और कहता है, वुशी। अभी वुशी जो है अपने वेंके सिंह की ओर देखता है और कहता है, हाँ क्या हुआ। अभी अपना जो वेंके सिंह है वो कहता है, देखो तो आशु को कुछ हो गया है। अभी अपना जो
मुझे वो कहता है ओह ठीक है तुम इसे यहाँ लेता हो, वो ऐसे ही कहता है, उसे देखने लगता है। अभी अपना मुशी जो है वो अपने जीशू को अच्छे से चेक कर लेता है और फिर उसे एक दवाई देता है और अपने वेन से कहता है वैसे तो ये ठीक है, मुझे लगता है कि इन दिनों ये जो हमला हो रहा है उन्हीं सब चक्करों में ये थोड़ा कमज़ोर हो गया है, इस वजह से इसकी ऐसी हालत है, तुम्हें बस इसका ख्याल रखना है। वो ऐसे ही कहता है और दवाई दे देता है। अभी जीशू जो अपने उसी के जहाँ वो चेक कर रहा था वहीं पर ही लेटा हुआ था और वेन अपने जीशू के पास बैठा हुआ ही था। अभी अपना जीशू जो है वो चुपचाप लेते रहता है, वेन के सीन को देखते रहता है और फिर कहता है मन में ही अब मुझे शुरुआत करना पड़ेगा, क्योंकि अब प्रिंस युआन और ये भाई सब ने कह दिया है और कहीं ना कहीं जीन यहाँ तक पहुँच सकता है। उससे पहले मुझे ये सब कुछ करके इस जगह से निकलना पड़ेगा। वो ऐसे ही कहता है और सोचते रहता है, लेकिन वो अपना लेता हुआ है। चलिए सीन कट करते हैं और हमें अपने मोशो और कावेनी को दिखाया जाता है। अभी जैसे कि इन लोग चल रहे थे, अब चलते चलते इन लोग जो दोनों के दोनों साथ में बात करते रहते हैं। अब जैसे कि इन लोग बातचीत कर रहे हैं, अपना मोशो जो है वो अपने कावेनी से कहता है कि कावेनी, अभी अपने जो कावेनी है वो कहते हैं हाँ कहिए। अभी अपना जो मोशो है वो कहता है क्या आपको कभी ऐसा लगा कि राजकुमारी गुशियांग से, अभी अपना जो कावेनी है वो कहता है नहीं, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, हमेशा ही गुशियांग राजकुमारी के लिए जैसे थी, तो जैसे वो उसके लिए इतनी फिक्र चिंता करती थी तो मुझे लगता था कि वो राजकुमारी इसलिए वो उसके लिए ऐसा करती, इतनी परेशान होती, पर मुझे ये नहीं पता था कि राजकुमारी गुशियांग से प्यार करती है, इन दोनों का कोई रिश्ता भी है, मुझे ये सब पता ही नहीं था। अभी इन लोग यही सब चीज़ों को लेकर बात करने लगते हैं। अब अपना जो मोशू है वो कहता है तो क्या अगर राजकुमारी और गुशियांग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो क्या आपको इस बात से कोई आपत्ति है? अभी अपने जो कावेनी है वो कहते हैं मैं ये सब बातों में आपत्ति रखने वाला होता ही कौन हूँ, मुझे क्या हक है किसी के निजी मामलों में कहने का? नहीं, मैं ये हक बिल्कुल भी नहीं रखता और मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे क्या ही परेशानी हो सकती है, वो उनकी लाइफ है और अगर राजकुमारी और गुशियांग एक दूसरे को पसंद करते हैं तो कोई उनका साथ दे ना दे, पर मैं उनका साथ ज़रूर दूंगा। मैं सबके खिलाफ जाकर उनका साथ देने वाला हूँ। अभी अपने जो मोशो हैं वो कावेनी की बात ही सुनते रहते हैं। अब वो कावेनी की बात सुनते सुनते फिर कावेनी का हाथ पकड़ लेते हैं। अभी कावेनी जो है मोशो का हाथ पकड़ना देखते हैं तो कहते हैं मोशो क्या बात है, आपने अचानक से मेरा हाथ क्यों पकड़ा? अभी अपने जो मोशो हैं वो कावेनी से इशारा करते हैं कि क्या वो थोड़ा साइड आ सकते हैं, क्योंकि वो इस जगह पर उनसे बात नहीं करना चाहते थे। अभी कावेनी जो है वो कहते हैं कि हाँ चलिए क्या बात है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ तो ऐसी बात होगी जो सबके सामने नहीं हो सकती, वो यही सोच के साइड हो जाते हैं। अभी वो जैसे ही साइड होते हैं अपने मोशो जो है वो कावेनी का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं माफ़ कीजिएगा, ये सही वक्त नहीं है, हम जैसी सिचुएशन में है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं इन सब के बीच मेरा ये कहना बहुत गलत होगा, पर आज जैसे गाओ शियालैंग ने अपनी दिल की बात रखी, सब कुछ कह दिया बिना डरे उसने कहा, तो मुझे भी हिम्मत मिली है कि मैं भी अपने दिल की बात कह पाऊँ। क्या मैं अपने दिल की बात कह सकता हूँ? अभी अपने जो कावेनी है वो नहीं समझ पाते और कहते आपके दिल की बात, आप क्या कहना चाहते हैं कहिए। अभी अपने जो मोशो हैं वो कहते हैं आपको याद है जब हम दोनों पहली बार टकराए थे? हमारे कावेनी कहते हैं हाँ मुझे वो बात याद है ज़रूर। अभी अपने जो मोशो हैं वो कहते हैं बस उसी वक्त पर मेरी दुनिया थम गई थी आपको देखते ही। अपने कावेनी जो अपने मोशो को देखने लगते हैं। हमारे मोशो जो है वो कहते हैं जब मैंने आपको पहली बार देखा, मैंने आपके जैसा इंसान कभी नहीं देखा था जो इतना बात करता था। अक्सर गुशियांग भी बहुत बात करती है, पर आपके चेहरे पर मैं रुक सा गया था। आपको देखना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, पता नहीं क्यों। इतना समय बीत चुका है पर मेरी नज़रें आप पर से बिल्कुल भी नहीं हटती। पिताजी को जब बाहर काम से जाना था मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था, मैं बस आपको देखना चाहता था और यहाँ रुकने का मेन मकसद भी मेरा आपको देखना ही है। आप जब से गाओ शियालैंग की रक्षा के लिए आए हैं मैं जानबूझकर अलग अलग तरीके से रुकता हूँ
और आपको देखता रहता हूँ। जब आप पर हमला होता है तो मैं जानबूझकर उस जगह पर आता हूँ ताकि मैं आपके साथ रहकर हमला कर पाऊँ। मुझे आपकी फ़ाइटिंग स्किल बहुत पसंद है। आप तलवारबाजी बहुत अच्छे कर लेते हैं। मैं जानता हूँ कि आपसे अच्छी तलवारबाजी मैं कर सकता हूँ, पर फिर भी आपको तलवारबाजी करते हुए देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों, पर मैं आपके साथ अपना हर वक्त बिताना चाहता हूँ। मैं आपसे ये तो नहीं कह सकता कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता ये प्यार है या क्या है, पर मैं अपना हर वक्त आपके साथ बिताना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको तीरंदाजी सिखाई थी, ठीक वैसे ही मैं आपको हर एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ। काबिनी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं मोशु आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अभी अपने काबिनी जो मोशु को देखते ही रह जाते हैं, वो बस अपने मोशु को देखे ही जा रहे थे। मोशु ने जो ये कह दिया था, और मोशु को ये सब कहने की हिम्मत किससे मिली थी? अपनी गाओ शेलैंग से। चलिए सीन कट करते हैं और हम अपनी क्यान को देखते हैं, जो इस वक्त पर अपनी गुशियांग और गाओ शेलैंग के बारे में ये जान गई थी कि अपनी जो गाओ शेलैंग है वो गुशियांग को पसंद करती है, लाइक वो उससे प्यार करती है। वो इस चीज़ को जान गई थी, और इस चीज़ को जानने के बाद अपनी जो क्यान है वो अपनी गुशियांग के पास नहीं रुकती है, वो अपने रूम में चली जाती है। अभी वो रूम में ही जाती है, बस उसने एंट्री ही की थी कि अचानक से अपनी क्यान के कमर को कोई होल्ड कर लेता है। जैसे क्यान के कमर को कोई होल्ड करता है, अपनी क्यान परेशान कि ये क्या था, ये क्या हुआ। अभी वो जैसे ही हैरान होती है, अपनी क्यान के होठों पर कोई अपना हाथ रख देता है, उसे खींच लेता है। जैसे खींच लेता है, क्यान उसे देखती रहती है। क्यान जो उसकी आंखों में देखी जा रही थी, सामने कोई और नहीं बल्कि वही जो काले पोशाक वाली लड़की है वही थी। अभी वो क्यान को देखती रहती है, मुस्कुराती है और फिर कहती है, अरे क्यान, इतना तो मत घबराया करो, चलो मैं तुम्हें यहाँ से दूर ले जाने आई हूँ। अभी अपनी जो क्यान है वो कहती है, तुम क्यों आई हो यहाँ पर? अभी वो जो लड़की है वो कहती है, क्यान चलो ना हम बाहर चलते हैं, तुम्हें अकेली पड़ गई हो ना, तुम बिल्कुल ही अकेली हो, इस रूम में अकेली रहूँगी, इससे अच्छा मेरे साथ चलो बाहर प्रकृति की मज़ा लेने, हम उसे एंजॉय करेंगे। और प्रकृति मतलब आप जानते हैं जो नेचर, उसी का। अब हमारी जो ये लड़की है वो ऐसे ही कहती है, हमारी क्यान उसे देखती रहती है और वो कुछ कहती है उससे पहले ही वो हमारी क्यान के कमर को होल्ड कर लेती है और क्यान के कमर को होल्ड करके वहाँ की खिड़की से निकाल देती है। अभी जैसे उसे खिड़की से निकाला जाता है, हमारी क्यान कहती है, छोड़ो मुझे। अभी अपनी जो वो लड़की है वो कहती है, छोड़ दूँ? बिल्कुल भी नहीं, अभी तुम्हें बाहर प्रकृतियों से मिलने का समय आ गया है। वो ऐसे ही कहती उसे उठाकर यहाँ से ले जाती है। अभी क्यान पता नहीं क्यों उसे ये सब चीज़ों में उस लड़की का साथ अच्छा लग रहा था, उसका बात करना अच्छा लग रहा था, इसलिए वो चुपचाप उसके साथ चली जाती है। वो उसके साथ लड़ती तो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए सीन कट करते हैं और हमें अपनी गुशियांग और गाओ शेलैंग को दिखाया जाता है, जो कि अभी एक साथ ही थे। लाइक हमारी गुशियांग जो भी बिस्तर पर ही थी, उसका हाथ पैर कुछ भी जो काम नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि उसका ज़बान भी काम नहीं कर रहा था। हमारी गाओ शेलैंग जो गुशियांग के पास बैठी रहती है, उसी के पलंग में बैठी रहती है और उसके सर पर अपना सर रखती है थोड़ा सा झुक के और कहती है, गुशियांग तुम ठीक हो जाओगी ना? तुम्हें पता है मैंने सबसे कह दिया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए गुशियांग, सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। मैं इंतज़ार कर रही हूँ, तुम ठीक हो जाओगी ना, है ना? फिर तुम ये बताओगी, तुमने उसका चेहरा देखा है ना? मैंने देखा था, तुमने उसका चेहरा देखा है इसने तुम्हें चोट पहुँचाया। मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रही हूँ, तुम बस एक बार कहना कि तुम्हें किसने चोट पहुँचाया है, और फिर मैं मोशु भाई से कहूँगी कि वो उसे ना छोड़े, वो उसे चोट पहुँचाए, है ना गुशियांग? तुम ठीक हो जाओगी ना गुशियांग, है ना? मैं इंतज़ार कर रही हूँ तुम्हारे लिए गुशियांग। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें ऐसे हालत में देखा नहीं जा रहा, सच में। अभी अपनी गुशियांग की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जैसे ही गुशियांग की आंखों से आंसू निकलते हैं, हमारी गाओ शेलैंग गुशियांग की आंखों से आंसू पोंछती है और कहती है, गुशियांग आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहती, पर मैं क्या करूँ, प्लीज़ मत रो, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती।
इसलिए मैंने सब कुछ बता दिया है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और मुझे ये रानी की तख्ती नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो। मैंने पिताजी को खो दिया और पिताजी के खोने के बाद अब सिर्फ मेरे लिए तुम हो। हाँ, मेरे भाई मोशू भी है, मेरे चाचा सैन, मेरे चाचा झाओजिंग सब हैं, पर प्यार तो मैं तुमसे करती हूँ ना। मुझे तुम्हारे साथ रहना है और मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें खो दूँ। और ये जब बात ये आती है कि रानी की तख्ती मुझे मिलेगी, तब हमला होता है, मेरी जान पर बनना आती है और मेरी जान पर बनने पर तुम मुझे बचाने आती हो। पर अब अगर मुझे वापस से रानी बनाया जाएगा और मुझ पर हमला होगा तो कौन बचाएगा मुझे? गुशियांग, तुम मुझे नहीं बचा पाओगे, मुझे नहीं बनना है। मैं चाहती हूँ मेरी रक्षक सिर्फ तुम रहो। गुशियांग, तुम ही हो मेरी रक्षक, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ सिर्फ तुम ही तो हो ना। अभी गुशियांग जो है वो सिर्फ अपनी गाओशियांग को देखती रहती है और अपनी गाओशियांग जो गुशियांग से बात करती रहती है, उसकी आंखें नम हो चुकी थी, पर वो फिर भी बिल्कुल भी नहीं रोती। लाइक वो अपने आंखों से आंसू गिरने नहीं देती है और वो अपनी गुशियांग से प्यार से बात करते रहती है। चलिए सीन कट करते हैं और हम अपने जिशु और वेन को देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि अभी अपने जिशु जो वहाँ पर लेटे हुए थे, अपने वेन जो है उसे वहाँ से निकालते, लाइक संभाल के निकालते हैं, क्योंकि अपनी ऊशी ने कहा था कि उसे यहाँ पर काम करना है, तो वो चाहता है कि वो उसे रूम में ले जाए और वहाँ पर आराम करवाएं। तो जिस वजह से अपने जो वेन है वो जिशु को संभाल के ले जाते रहते हैं। अभी जिशु जानबूझ के अपने आप को कमज़ोर दिखाते कि हाँ वो कमज़ोर पड़ गए हैं, वैसे ही दिखाते और जानबूझ के जैसे हम किसी को सहारा दे के चलाते हैं वैसे में भी वो जानबूझ के गिरते हैं। अभी अपने जो वेन है उनको ऐसा गिरता हुआ देख के उन्हें वो प्रिंसेस स्टाइल में कैरी कर लेते हैं। अभी जैसे ही हमारे जिशु को प्रिंसेस स्टाइल में कैरी किया जाता है, हमारे जिशु जो चुपचाप ऐसे रहते हैं और अपने वेन को होल्ड कर लेते हैं। अभी वहाँ के जितने भी लोग थे जो कि सेवक लोग हैं, उन लोग ये देखते हैं तो उन लोग बड़ी ही हैरानी से देखे जा रहे थे, पर अपने वेन को कोई फिक्र नहीं था। वो तो अपने जिशु को ऐसे ही होल्ड करके ले जा रहे थे। अभी अपनी लुओ और साओ दोनों के दोनों ये देखते हैं तो कहते हैं इन्हें क्या हुआ। अभी अपने जो वेन है वो कहते हैं ये थोड़े कमज़ोर पड़ गए हैं, मैं इन्हें रूम में ले जा रहा हूँ। वो ऐसे ही कहते हैं और अपने जिशु को ले जाने लगते हैं। अभी वो जैसे कि उन्हें ले जा रहे थे और वो जैसे ही लेके जाते हैं, हमारे जिशु जो चुपचाप रहते हैं और फिर मन में कहते हैं क्या औकात हो गई, वाकई में लड़कियों जैसी फीलिंग आ रही है। वो ऐसे ही कहते हैं और चुपचाप जाने लगते। लाइक वो चुपचाप नहीं जा रहे बल्कि हमारे जिशु को हमारे वेन जो है उठाकर ले जा रहे हैं। अब सीन कट होता है, हम देखते हैं कि लोग लाइक जो रूम में पहुंच जाते हैं। अब जैसे कि रूम में पहुंचते हैं तो हमारे वेन जो है जिशु को लेटा देते हैं, उन पर एक चादर डालते हैं और कहते हैं आशु आप अपना ख्याल रखिए। अभी वो जैसे ही कहते कि ख्याल रखिए और जाने ही वाले थे, पर तभी अपने जिशु जो है वेन का हाथ पकड़ लेते हैं और हाथ पकड़ के कहते हैं वेन के सिंह आप मत जाइए ना। अभी अपने वेन के सिंह जो जिशु को देखते हैं और कहते हैं क्या हुआ, आपको आराम करना है ना। अभी अपने जिशु जो है वो कहते हैं हाँ मुझे आराम करना है, पर आप मत जाइए ना, मुझे अकेला मत छोड़िए। अभी अपने वेन जो है वो जिशु का बात सुनते हैं और चुपचाप वहीं पर बैठ जाते हैं और कहते हैं ठीक है मैं कहीं नहीं जा रहा, पर आप आराम कीजिए। वैसे ही कहते हैं और अभी अपने जो जिशु हैं वो वेन का हाथ पकड़े पकड़े ही वैसे सो जाते हैं। लाइक वो अभी सोए नहीं है बल्कि वो नाटक कर रहे हैं सोने का। और अभी वो सो जाते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं और कहते हैं शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी और ये छोटे छोटे कदम ही मुझे आगे चल के इसका दिल तोड़ने में अच्छा काम देंगे। वो इतना ही कहते हैं और अपना चुपचाप से शांति से रहते हैं। चलिए सीन कट होता है और हमें अपनी लुओ और साओ को दिखाया जाता है। अभी दोनों के दोनों जो चल रही थी, जैसे कि दोनों चल रही थी, अचानक से हमारी साओ जो है वो लुओ को कैरी कर लेती, वही प्रिंसेस स्टाइल में। अभी जैसे ही कैरी कर लेती, लुओ हैरान होती है और कहती है साओ क्या कर रही हो तुम। अभी अपनी साओ जो अपनी भोए को ऐसे हल्का सा उठाती है, जैसे हर कोई करता है, कुछ लोगों की आदत होती है, वैसे ही उठाती है और कहती है क्या इरादा है, आज तो गुरुजी ने
जाओ जीशु को ऐसे उठा कर ले जाया है, आज मैं तुम्हें ले जाना चाहती हूँ, चले हम। अभी अपनी लू जो है साव के सीने पर हल्का सा मारती है एक छोटा सा पंच और कहती है, तुम ना पागल हुई हो लगता है, छोड़ो मुझे, नीचे उतारो, अगर किसी ने देख लिया तो। हमारी साव कहती हाँ 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 लो, क्या बात बात पे किसी ने देख लिया तो, किसी ने देख लिया तो तुम भूल गई इस जगह की राजकुमारी ने ही साफ साफ चिल्ला के कह दिया है कि वो दूसरी लड़की से प्यार करती है, वो उस गुशियांग से प्यार करती है। तो हम तो यहाँ के कुछ भी नहीं है, तो हमें डरने की क्या ज़रूरत है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम एक दूसरे के पार्टनर हैं, हमें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और नहीं है ये सोचने की ज़रूरत है किसी ने देख लिया तो, हमें डरने की ज़रूरत है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम किसी से नहीं डरने वाले। अभी अपनी लू जो है, हाँ ठीक है नहीं डरेंगे, पर तुम उतारो मुझे। अपनी साव जो है बिल्कुल भी नहीं उतारूंगी, वैसे कह देती है। अभी अपनी लू जो उतरने की कोशिश करती है और वो थोड़ा सा स्ट्रगल करती है, पर उससे पहले ही अपनी साव जो अपनी लू से थोड़ी सी हेल्दी है, वो उस बात का फ़ायदा उठाती है और अपनी लू को एकदम कस के अपने तरफ खींच लेती है और खींच के सीधे ही उसके होठों पर किस करने लग जाती है। अभी लोग जो जिस जगह पर थे कोई नहीं था इस जगह पर, जिस वजह से वो किस करने लगती है। अब जैसे कि वो अपनी लू को किस करने लगती है, लू क्या करती, प्यार तो करती है ना, बेचारी मेल्ट हो जाती है और मेल्ट होकर अपनी साव को किस बैक करने लगती है। अब जैसे वो उसे गोद में ही कैरी करके रखी हुई थी, धीरे धीरे करके वो उसे सीधा करती है और सीधा करके अभी वो किस किए जा रही थी। धीरे धीरे हमारे साव का हाथ जो लू के इर्द गिर्द जा रहा था और लू का हाथ जो धीरे धीरे साव के इर्द गिर्द जा रहा था। चलिए सीन कट करते हैं और हम अपनी क्यान और उस पोशाक वाली लड़की को देखते हैं। अभी वो पोशाक वाली लड़की जो अपनी क्यान को लेकर यहाँ से दूर ले आई थी, वो वही उस लाइक वो जो जंगल वाला एरिया है उधर से ले आई थी, पर वहाँ से वो वहाँ के जो आदिवासी लोग जो रहते हैं वहाँ तक नहीं पहुँची थी। अभी उससे थोड़ा सा लाइक पास भी नहीं है और ज़्यादा दूर भी नहीं है, थोड़ा सा ये में ही पहुँची थी। अभी वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है, अभी अपनी क्यान जो है वो कहती, अभी तो इस जगह से निकली हूँ, तुमने मुझे फिर से यहाँ पर ले आया। अभी अपनी जो बंदी है वो कहती है, हाँ ले आया, पर उनके करीब नहीं, उनसे दूर। क्या करूँ, तुम्हारे उस महल में आकर तुमसे बात करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता। तुमसे मैं बात ही नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हें यहाँ ले आऊँ। अभी जो अपनी क्यान है वो कह रही, पर तुम हो कौन और आखिरकार मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो। अभी जो है वो कहती, अरे अब देखो ये सब तो मत पूछो कि मैं तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी हुई हूँ, मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी हुई हूँ, बस तुम मुझे अच्छी लगी हो तो मैं तुमसे बातचीत करूँ। क्या तुम मुझसे बातचीत नहीं करोगे, क्या मेरे साथ तुम्हें वक्त नहीं बिताना। हमारी क्यान कहती है, अगर मैं तुम्हें जानती रहती तो ज़रूर वक्त बिताती, पर मैं तो तुम्हें जान ही नहीं हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ वक्त क्यों ही बिताऊँगी। अभी ये जो बंदी है वो कहती, अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तुम चाहो तो मुझे पोशाक वाली लड़की भी कह सकती हूँ। अभी क्या कह रही, तो क्या तुम्हारा नाम नहीं है। हमारी जो ये है लड़की वो कहती है, अब मुझे तो हर कोई पोशाक वाली लड़की ही कहता है, तो मैंने अपना नाम पोशाक वाली लड़की ही कह दिया है, रख लिया है, तो तुम चाहो तो मुझे पोशाक वाली लड़की ही कह सकते हो। अभी क्यान कहती है, मुझे ये सब बात नहीं करनी, वो ऐसे कहती है और आगे जाने लगती है। अभी ये जो पोशाक वाली लड़की है वो अपनी क्यान के पीछे पीछे जाने लगती है और कहती है, अरे सुन तो लो, वैसे ही कहती है और पीछे पीछे जाने लगती है। क्यान जो आगे आगे जा रही थी, पोशाक वाली लड़की जो उसके पीछे पीछे जा रही थी, अभी उसके पीछे पीछे जाते जाते उसके कमर को होल्ड कर लेती है। क्यान दूर रहती है और कहती, तुम बात बात पर मेरे कमर को क्यों होल्ड करती हो। अभी अपनी जो क्यान ऐसे ही कहती, वो लड़की कहती है, क्योंकि तुम्हारी कमर है, मर जाऊँ कमर पे। अभी अपनी जो क्यान है वो कहती है, ये कैसी बात कर रही हो। हमारी वो जो लड़की है वो कहती है, वो कुछ नहीं, मुझे बस थोड़ा मजाक करने की आदत है। हमारी जो क्यान है वो कहती है, ऐसा मजाक मेरे साथ तो मत ही क्या करो, वैसे ही कहती है। अभी वो जैसे ही कहती है, वो लड़की जो है क्यान के बाल पकड़ के, लाइक जो उसके बालों में जुड़े का वो स्टिक लगा हुआ था, उसे पकड़ के खींच देती है। हमारे क्यान के बाल जो पूरे बंधे हुए थे वो पूरे खुल जाते हैं। अभी जैसे ही खुलते हैं, क्यान कहती है, ये क्या कर रही हो तुम। हमारी क्यान जो अपने चॉप स्टिक को लेने की कोशिश करती, अभी वो जैसे ही उसे लेने की कोशिश करती, जो उसके बालों का स्टिक था उसे लेने की कोशिश करती, वो लड़की थोड़ा दूर जाती है और कहती है, कभी नहीं सोचा था मैंने कि तुम अपने खुले बालों में इतनी खूबसूरत लगोगी। हमारी क्यान कहती है, मेरी खूबसूरती वगैरह तुम छोड़ो, मेरी स्टिक तो
वो ऐसे ही कहती है। अभी जब ऐसे ही कहती है हम देखते वो थोड़ा दूर जाती है और अभी ये जो लड़की है वो दूर जा रही थी, कियान उसके पीछे जा रही थी। यहाँ पर झरने वाला सीन आ गया था। अब जैसे कि हम लोग झरने तक पहुँच जाते हैं, कियान जो उसके पीछे जा रही थी, ये लड़की जो है कियान को अपने पीछे ले जाती है और वहाँ से भागते भागते लाइक वो खुद भी गिल्ली होती है और कियान को भी गिल्ली कर देती। कियान का बदन जो पूरा भीग चुका था, अभी जैसे ही भीग चुका था, हमारी कियान फिर भी भीगने के बावजूद भी अपनी उस लड़की का पीछा करती है। अभी जैसे कि वो उसका पीछा करती है तो उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो लड़की भागते रहते और जब इन लोग भागते रहते तो यहाँ हवा इतना अच्छा चल रहा है कि लगभग थोड़ी देर भागते भागते हल्का हल्का इन लोग का शरीर सूख चुका था। लाइक पूरा तो नहीं सूखा था, पर हाँ हल्का हल्का सूख चुका था, जिस वजह से इन लोग थोड़ा सा सूख गए थे। लाइक बाल हल्का हल्का गीला था और सब ठीक हो गया था। अभी हम लोग जैसे भाग रहे थे, वो लड़की जो है भागते भागते वही जो जंगल का जो एक लाल सा बेर रहता है, उससे एक रहता है वो लीची जैसा एक चीज़ रहता है, जिसे तोड़ती है और तोड़ कर अपनी कियान के होठों पर पकड़ के हल्का सा लगाती है। जैसे लगाती है, कियान कहती मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। वो लड़की कहती खूबसूरत बन के रहा करो, तुम सच में कितनी खूबसूरत हो तुम्हें पता भी नहीं है। वैसे ही कहती उसे लगाती है। अभी वो जैसे जैसे लगाती है, हमारी कियान कहती मुझे ये सब चीज़ों का शौक़ ही नहीं है। वैसे ही कह के उसे दूर हटाती है। अभी जैसे वो हटाती है उसे राउंड करती है और राउंड राउंड करके वो सीधे ही उसके लाइक जैसे कि वो लाल रंग को उसके होठों पे लगा दी थी। होठों पे लगाने के बाद उसके होठों पर अपना होठ लाइक कपड़े के जरिए उसका फेस जो है वो नहीं दिख रहा है, रिव्यू नहीं है, पर वो अपने होठों को रखती है और कहती है चुप हो जाओ और खुद को मुझे खूबसूरत बनाने दो। वो ऐसे ही कहती हैं और अपनी कियान को देखने लगती। कियान पता नहीं क्यों इस वक्त पर पूरी स्टक हो चुकी थी। अब सीन कट होता है और हमें अपने राजकुमार जिन को दिखाया जाता है, जिसने अभी अपना पूरा तैयारी करना शुरू कर दिया था। जैसे कि उसने कहा था कि वो अब आने वाला है। अभी हम राजकुमार जिन के लिए देखते हैं कि वो सारी तैयारियां कर रहा था ताकि वो जिशु के लिए निकल पाए, और अभी वो जो तैयारियां ही कर रहा था। चलिए वापस सीन कट करते हैं और हम अपने जिशु और वेन को देखते हैं, जो कि अभी अपना जिशु जो उठ गया था उठता है और इधर उधर देखता है। वेन जो वहीं पर बैठा हुआ था, अभी जैसे कि वो बैठा हुआ था तो वो देखता है अपने जिशु को उठते हुए, तो कहता है आशु आप ठीक है, क्या आपको कुछ चाहिए? जिशु कहता है हाँ मुझे प्यास लगी थी। वैसे कहते हैं अभी जिशु के ऐसा कहते ही वेन उठता है, उसे पानी ला कर देता है। भूत घाती का राजा भाई नौकर बन गया। अभी वो पानी ला कर देता है और कहते हैं हाँ आशु पानी, क्या आपको कुछ और चाहिए? जिशु कहता है हाँ भूख लग रही थी, मैंने ठीक से कुछ नहीं खाया है। अभी अपनी वेन जो है वो हाँ कहते हैं और थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए। वो ऐसे ही कह के यहाँ से निकल जाते हैं। अभी वो जैसे निकल जाते हैं, मेरे जिशु जो है आराम से पालती मोड़ कर बैठते हैं और कहते हैं बस हो गया काम। वेन के सिंह तुम बस धीरे धीरे पागल होते जा रहे हो, अब तुम्हें और पागल बनाना है और तुम्हारे सामने थोड़ा स्वीट एंड फॉर्मी टाइप का तो बनना ही पड़ेगा, तभी तो मैं तुम्हें बता पाऊँगा कि हूँ मैं कौन से बड़े वाले कमीने टाइप का। अब वो ऐसे ही कहता है और बैठा रहता है। थोड़ी देर में अपने वेन जो आ जाते हैं कुछ लेके उनके लिए खाने का। अभी वो खाने का जैसे ही लेकर आते हैं, हमारे जिशु जो चुपचाप बैठते हैं खाने के लिए खाते रहते हैं और फिर अपने वेन से पूछते हैं क्या आपने कुछ खाया? अपने वेन कहते हैं नहीं मैंने कुछ नहीं खाया। अभी वो ऐसे ही कहते हैं, जिशु कहते हैं तो आपको भी खाना चाहिए था ना? वेन कहते हैं मैं बाद में खा लूँगा, आप खाइए। पर अपने जिशु जो है वो वेन को अपनी ओर खींचते हैं और अपना ही जो लाइक वो खा रहे थे अपना ही जो था अपने वेन को खिला देते। अभी वो जैसे ही खिलाते वेन जो चुपचाप खाते। फिर जिशु कहते क्या मैंने गलत किया कि आपको मैंने अपना जूता खिलाया? अभी अपने वेन जो है वो कहते अरे आपका खिलाया हो, आपका दिया हुआ जहर भी मैं खा लूँगा, आप तो बस अपने जूते निवाले की ही बात कर रहे हैं। वैसे ही कहता है और चुपचाप खा लेता है। अभी अपना जिशु जो ये देखता है मन में कहता है हाँ बस तू पागल है और तुझे और पागल बनाने वाला हूँ मैं। वैसे ही कहते हैं और चुपचाप रहते हैं। अभी सीन कट होता है, हमें अपने प्रिंस युआन और ये भाई को दिखाया जाता है जो भी आपस में ही बात कर रहे थे। अभी जैसे कि लोग आपस में बात कर रहे थे, हमारे ये भाई कहते हैं क्या जिशु सब कुछ कर लेगा? अभी अपने प्रिंस और युआन कहते हैं हाँ वो कर लेगा, बस हमें उसे थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। वो ऐसे ही कहते हैं और युआन जो यहाँ से निकल जाता है। प्रिंस जो यहीं पर रहता है और अपने
ये बाई को देखता ही रहता है। अभी वो ये बाई को देखता ही रहता है। अब जैसे कि वो देख रहा है तो देखते देखते ही फिर वो कहता है ये बाई, लाइक वो अभी इस शब्दों को मन में कह रहा है, तो ये मत सोचिएगा कि वो ये बाई से बातें कर रहा है। अभी अपना जो प्रिंस है वो मन में कहता है ये बाई, काश मैं तुम्हें ये बता पाता कि मैं क्या चाहता हूँ। कभी मैं तुमसे नहीं कह पाया। जब मैं तुमसे ये बताना चाहता था कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तब तुमने अपने दोस्त को खो दिया। और जब मैं तुम्हारे पास आया तब मैंने तुम्हें रोते हुए देखा, मैंने रोते हुए देखा, और तब मुझे पता चला कि तुम अपने दोस्त चांगटेंग से कितना प्यार करते थे। मैं कभी नहीं बता पाया तुम्हें, और अब क्या ही फ़ायदा है तुम्हें ये बताने का कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। क्या अगर मैं तुम्हें बता देता हूँ तो क्या तुम चांगटेंग को भूल जाओगे या अपने इस बदले को भूल जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। ना तुम चांगटेंग को भूलने वाले हो, ना ही अपने इस बदले को भूलने वाले हो। इसलिए मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो प्यार यही है। जब मेरा प्यार खुश रहेगा तो मैं भी खुश रहूँगा। वो ऐसे ही कहते हैं और अपने ये बाई को देखते रहते हैं। तो क्यों, समझ गए ना आप सब, हमारे प्रिंस जिन्हें एक तरफा प्यार है हमारे ये बाई से। अभी हम अपने युआन को देखते जो यहाँ से निकल गए थे, निकल के वो सीधे ही अपनी वुशी तक पहुँचते हैं और वुशी तक पहुँच के अपने वुशी को देखने लगते हैं। अभी वुशी जैसे ही युआन को देखते हैं कहते हैं क्या बात है, कुछ चोट लगी हुई है या कोई दवाई पानी चाहिए? अभी अपने युआन जो है वो अंदर आते हैं। जैसे ही अंदर आते हैं वुशी कहते हैं मैंने आपको अंदर आने को कहा था, इजाज़त तो नहीं दी थी ना। अभी अपने जो युआन है, युआन अपनी वुशी को देखते हैं और कहते हैं मैं तो तुमसे प्यार से बात करता हूँ ना, तो फिर तुम अक्सर मुझ पर गुस्सा ही क्यों करते रहते हो? अभी अपनी वुशी जो है वो कहते हैं गुस्सा करते रहते हो? देखो मुझे ना ऐसे ही बात करना पसंद है और मैं प्यार से बात सिर्फ और सिर्फ अपने भाई से कर सकता हूँ, उनके अलावा किसी और से नहीं कर सकता। अभी अपने जो युआन है वो कहते हैं तो क्या तुम्हें अपने भाई से ही प्यार है? अभी अपने वुशी जो है वो युआन की तरफ पंच दिखाते हैं और कहते हैं माना कि मैं वेद कला में अच्छा हूँ, पर ये मत सोचना कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता, ठीक है? मैं तुम्हें हर्ट भी कर सकता हूँ। दोबारा मेरे भाई के खिलाफ कुछ भी कहा ना तुमने। अभी अपने जो युआन है वो अपने वुशी का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम वैध कला में अच्छे हो और तुम किसी को भी चोट नहीं पहुँचा सकते, तो ये मत कहो कि तुम मुझे चोट पहुँचा सकते हो। और कहते हैं और ये बताओ तुम आखिर ऐसी हरकतें क्यों करते हो? मैं बस तुमसे बात ही तो कर रहा हूँ ना, तो फिर ये सब क्या है? अभी अपने वुशी कहते हैं क्योंकि मुझे ये पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी आंखों में देखकर मैं ये नहीं समझ सकता कि तुम मुझे पसंद करते हो, तो तुम गलतफहमी के शिकार हो रहे हो। मुझे ये बात अच्छे से पता है। अभी युआन जो वुशी को देखने लगते हैं और कहते हैं तो क्या तुम्हें इस बात से परेशानी है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? हमारे वुशी कहते हैं मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम मुझे पसंद करते हो करो, पर अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ? मुझे सिर्फ अपने भाई के साथ रहना है, अपने भाई का साथ देना है। मेरे भाई ने मुझे बचपन से ही संभाला है और मैं अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर मेरे भाई को मैंने अकेला छोड़ दिया तो क्या होगा? मुझे किसी का भी साथ नहीं चाहिए। मैं अपने भाई के साथ अकेला रहना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई और मेरे बीच कोई भी आए। अभी अपने युआन जो है वो कहते हैं तुम्हारे भाई और तुम्हारे बीच कोई भी नहीं आने वाला। और अगर तुम ये बात समझ गए हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो हाँ दावू वुशी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं 7 लॉर्ड जिंगबे युआन तुमसे ये कबूल करता है कि वो तुम्हें पसंद करता है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हें अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम मुझे अभी एक्सेप्ट कर लो, बिल्कुल भी नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम एक वेद हो और तुम्हारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ होंगी, पर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अगर तुम्हें ये बात मंजूर हो तो तुम इस बारे में सोच सकते हो। मैं तुम्हें अभी तुरंत नहीं कह रहा, पर अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो मुझसे ऐसे बात करना बंद करो। और हाँ, मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त दे रहा हूँ और 2 दिन के बाद मैं तुमसे फिर से यही बात पूछूंगा। अगर तुम मुझे एक्सेप्ट करना चाहते हो तो बस
तुम मेरा हाथ पकड़ोगे, और अगर तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो तुम कुछ नहीं करोगे और मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊँगा हमेशा के लिए और कभी भी वापस नहीं आऊँगा। वो ऐसे ही कहते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। अभी हमें अपने मोशु और कावेनी को दिखाया जाता है। मोशु ने जो कावेनी से अपने दिल की बात कह दी थी, कावेनी जो वैसे ही इस्तक था। मोशु कावेनी का हाथ पकड़ते हैं, उन्हें शेक करते हैं और कहते हैं, कावेनी कहो ना कुछ, क्यों नहीं कह रहे हो तुम कुछ। अभी अपने कावेनी जो मोशु को देखते ही रह जाते हैं, वो अपने हाथ को देखते हैं, फिर कावेनी की ओर देखते हैं, हाथ झटकते हैं और निकल जाते हैं। अभी जैसे ही वो हाथ झटकते हैं, उनके हाथ झटकते ही अपना कावेनी जो वहीं पर खड़ा का खड़ा रह गया था, उसके कुछ समझ में नहीं आया था कि ये क्या हो, अचानक से ये क्यों चला गया, आखिरकार उसने कोई जवाब क्यों नहीं दिया। वो यही सब चीज़ें सोचने लगते हैं और चुपचाप से हो जाते हैं। अभी वो जैसे कि ये सब चीज़ें सोच रहे थे, अभी हमें अपने कावेनी को दिखाया जाता है जो यहाँ से चुपचाप चले जा रहे थे। चलते चलते वो युद्ध प्रयास वाली जगह में वापस पहुँचते हैं, अपना तलवार लेते हैं और वहाँ पर वो सीधे ही अपना तलवारबाजी करना जो शुरू कर देते हैं। लगातार वो जो अलग अलग तरीके से तलवारबाजी करे जा रहे थे। यहाँ पर जो लोग सीखते हैं उन लोगों में से कुछ लोग थे और बाकी के जो रहते हैं सेवक वगैरह, ये सभी लोग थे। इन लोग उसका तलवारबाजी करना देख के बड़े ही हैरान थे कि अचानक से इसे क्या हो गया, ये कर क्या रहा है। अभी वो ऐसे ही जो करते रहता है और हम अपने कावेनी की आंखों को देखते हैं जो कि अभी नम थी। वो लगातार यही कर रहा था। अभी वो लगातार जो अपना तलवारबाजी है वही कर रहा था जो वो सीख रहा था, अपना प्रैक्टिस किया जा रहा था। और हम अपने मोशु को देखते हैं जो कि वहीं पर खड़ा था, वो चुपचाप खड़ा था और वो बस ऐसा हो गया था कि क्या उसने गलत कर दिया अपने मन की बात सामने रखकर। उसे जो हिम्मत मिली थी कि वो अपने मन की बात सामने रख सकता है, इस बात का क्या कोई फ़ायदा भी हुआ? क्या मिला उसे आखिर? कावेनी ने तो उसका हाथ झटक कर चुपचाप यहाँ से चला गया, क्या मिला उसे आखिर? वो यही सब चीज़ें जो वो सोचने लगता है, वो यहीं पर खड़ा था। अभी सीन कट होता है, हम देखते हैं यहाँ पर एक ही टाइम पे हम अपने हमारे झाओजिंग और साथ ही साथ हमारे सैनसेन दोनों को आते हुए देखते हैं। अभी मोशु को जो ऐसे ही देखते हैं, हमारा झाओजिंग जो है वो कहता है, मोशु बेटा यहाँ क्या कर रहे हो। अब झाओजिंग की जैसे कि तबीयत ख़राब है, मोशु तुरंत उठ जाता है, अपने आप को काल्म करता है और कहता है, हाँ पिताजी मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं आ रहा हूँ। वो ऐसे ही कहता है और अपने झाओजिंग के पास चला जाता है। अपने सैनसेन जो है वो कहते हैं, क्या बात है, तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रहे थे। अभी अपने मोशु जो है वो अपने सैनसेन को देखते हैं, फिर कहते हैं, नहीं चाचा बस ऐसे ही। वो ऐसे ही कहते हैं और जाने लगता है। अभी अपने सैनसेन जो है वो अपने मोशु को घूरने लगते हैं और देखने लगते हैं। और हमारे जो झाओजिंग है वो अपने मोशु को अच्छे से संभालते हुए, लाइक हमारे झाओजिंग का खुद का तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि उसको मेन किस जगह पर चोट आई हुई, जिस वजह से ठीक से उसे बात करने में भी प्रॉब्लम होती है। पर फिर भी वो अपने मोशु को लेकर अपने रूम में जाने लगता है। पर अपना मोशु जो है वो कहता है, पिताजी आप आराम कीजिए, मैं अभी आता हूँ। वो ऐसे ही कहता है और वो यहाँ से निकल जाता है। अभी अपने जो झाओजिंग है वो अपने रूम में चला जाता है। अपने सैनसेन जो है वो अपने मोशु को देखता हुआ यहाँ से निकल जाता है मुस्कुराता हुआ। और अपने झाओजिंग जो अपने रूम में चले गए थे, हमारे मोशु जो है वो यहाँ से चल ही रहे थे। तभी वो अचानक से दो सैनिकों की आवाज़ सुनते हैं जो कि आपस में ही बात कर रहे थे, यही कि आखिरकार उस कावेनी को क्या हो गया, वो उससे क्या हो गया, वो ऐसी तलवारबाजी की प्रैक्टिस क्यों ही कर रहा है। वो ऐसे ही कहते उन लोग को सुन लेता है। फिर वो ये जैसे ही सुनता है तो वो समझ जाता है कि प्रैक्टिस वगैरह कहाँ पर होती है। वो उससे ये बात पता है, जिस वजह से वो उस तरफ जाने लग जाता है। अभी वो उस तरफ जाता है और सीन कट होता है, हम अपने चैंगलिंग को देखते हैं। वो चैंगलिंग जो कि इस वक्त पर अपने रूम में बैठा हुआ था। अभी भी जो उसे चोट लगी हुई थी, जिस वजह से वो रूम में ही बैठा हुआ था, रूम में बैठा हुआ था, शांत था और कहता है, सब कुछ खराब हो चुका है। चाचा सैनसेन के कारण मुझे ये चोट लगी और मैं उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। वो ऐसे ही कहता है, फिर अपना बाहर निकलता है
और बाहर जैसे ही निकलता है लाइक वो थोड़ा सा दूर जाता है, और जैसे ही वो दूर जाता है यहाँ पर अपना जो हैनिंग है वो अपने ये बाई के सैनिकों के ये में ही था, जो कि अब उसका जो चेंज हो गया था, उसका जो लुक है उसने अब यहाँ के सैनिकों वाला कर दिया था, और वो वहीं पर घूम रहा था। अभी वो अचानक से अपने हैनिंग से टकरा जाता है। चेंगलिंग जो हैनिंग से टकराता है, सॉरी जबान इतने देर से बोल रही हूँ, मम्मी भूख लग रही है। इतने देर से वो जो टकरा जाता है, अब जैसे ही वो टकराता है तो टकराते ही हम देखते हैं हमारा हैनिंग जो उसे होल्ड कर लेता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। अपना चेंगलिंग जो हैनिंग को देखते रहता है, और हैनिंग जो कि अपना लुक ऐसा करके रखा हुआ था कि ये पहचान पाना बड़ा ही मुश्किल था कि वो इसी ये का है कि नहीं है, इसलिए जो पहचान पाना बड़ा ही मुश्किल था। अभी अपना चेंगलिंग जो है वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, वैसे ही कहता है, फिर जाने लगता है। फिर अपना हैनिंग जो है वो अपने चेंगलिंग को रोकता है और कहता है तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं, फिर तुम कहाँ जा रहे हो। अभी अपना चेंगलिंग जो है हैनिंग को देखता है और कहता है तुम्हें उससे मतलब, प्लीज़ तुम इस जगह के सिर्फ एक सैनिक हो, तो सैनिक जैसे ही रहो। वो ऐसे ही कहता है और जाने लगता है। हैनिंग जो अपना हाथ बांध लेता है और कहता है अगर इस जगह पर मेरा मास्टर शू नहीं होता ना तो तेरे जैसे को तो मैं सूंघता भी नहीं। वो ऐसे ही कहता है और दूसरी तरफ जाने लगता है। अभी सीन कट होता है और हम अपनी क्यान और उस औरत को ही देखते हैं जो काले बालों वाली है, उसे ही देखते हैं। अभी जैसे कि उसने उसे ऐसे रखा हुआ था, लाइक हम देखते हैं कि अपनी उस औरत ने जो क्यान को पूरा ही तैयार कर दिया था। लाइक उसके कपड़े जैसे उसने पहन के रखे हुए थे, उसके पहनने का तरीका जो अपनी क्यान को नॉर्मल तरीके से पहनना पसंद था तो उसे अलग ही तरीके से पहना देती। बाल खुले छोड़ती है और अपनी उंगलियों से ही उसके सामने के बालों का लथ बना देती है, जो कि बड़ा ही सुंदर लग रहा था। सीधा उसके मांग निकले हुए थे, होठों पर हल्की सी लाली कर देती है जो कि वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। हमारी क्यान जो गले में कुछ भी नहीं पहनती, अभी वो अपने गले में से एक चीज़ निकालती है कपड़े के अंदर से ही और उसे वो एक पेंडेंट जैसा कुछ पहना देती है। अभी वो जैसे पहनाती है और लाइक उसका जो पूरा ही लुक चेंज कर देती है। हमारी क्यान जो अपने आप का ये लुक देखते रहती है, उसे कभी भी तैयार होना पसंद ही नहीं था। क्यान ने कभी भी अपने आप को खूबसूरत बनाना ज़रूरी ही नहीं समझा था। उसके लिए बस एक ही चीज़ मायने रखती थी, बस फाइटिंग सीखना, अपने गुरु के अधीन रहना, गुरु जी जो कह रहे वही सब करना। उसके लिए ये सब चीज़ें मायने रखती थी। वो तो कभी ये सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दी थी। और हमारी जो थी ब्लैक कपड़े वाली लड़की जो कि अपनी क्यान को बहुत अच्छे से तैयार कर दी थी। अभी हम देखते हैं जैसे कि इसे तैयार कर दिया गया था। अब इसके तैयार करने के बाद हमारी क्यान जो कि बड़ी ही हैरान थी, खुद को देखी जा रही थी। अभी ये जो है वो अपनी क्यान को लेकर गोल गोल घुमाती है, सीधा करती है और कहती है हमेशा ही ऐसे तैयार होकर रहा करो, सच में भला की खूबसूरत लगती हूँ। वो ऐसे ही कहती है और क्यान को लाइक क्यान के सर को थोड़ा सा नीचे करती है और उसके फोरहेड पर किस करती है। इस वक्त पर पता नहीं क्यों क्यान पहले होठों के किस करने पर जो वो शांत हो गई थी और इस टाइम पर भी भले ही वो शांत जाती है। पता नहीं क्यों क्यान को इस वक्त पर बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। क्यान भले ही उसका चेहरा नहीं देख सकती थी, पर पता नहीं क्यों उसका अटैचमेंट, उसके साथ रहना उसे इस वक्त पर बहुत ही अच्छा लग रहा था। जैसे पता नहीं क्या था इस बात में, उसकी हरकतों में, उसकी बातों में, उसे ये सब चीज़ें अच्छी लग रही थी। अभी चलिए सीन कट होता है, हम अपने सहनसैन को देखते हैं जो इस वक्त पे अपने रूम में जाकर बैठा हुआ था। अभी वो रूम में जाकर बैठता है, बैठकर अपना जो आईना है लाइक जो उसका रिफ्लेक्शन दिखाता है उसे ही देखते रहता है और कह रहे हैं क्या बात है, एक के बाद एक। जहाँ एक तरफ खाचाओ तेरी बेटी उस उषांग को पसंद करती है, वही दूसरी तरफ इस झाओजिंग का बेटा मोशु उस कल के आए हुए बॉडीगार्ड रक्षक उससे प्यार करता है। वाह वाह वाह, अरे तू तो ऐसे लोगों से नफरत करता था पर तेरे ही घर में रहते हुए है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब चीज़ें मुझे घर में ही मिल जाएंगी, कभी भी नहीं। एक तरफ तेरी बेटी जो उस हेल्पर प्लस दासी प्लस उस
गुशियान से प्यार करती है। दूसरी तरफ तेरे भाई का बेटा मोशू जो कि उस लड़के से प्यार कर रहे थे। सच में बहुत सुकून मिल रहा है। मेरी ही कैटेगरी के लोगों में से 2 लोग तो मैंने अभी ही देख लिया है और अब मुझे सुकून मिल रहा है, क्योंकि तू नफरत करता था ना, तुझे घिन आती थी ना, अब देखती रही बेटी वैसे निकली। सच में बहुत खुशी मिल रही है, पर मुझे डर है कि मोशू को उसका प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। शायद उसे उसका प्यार नहीं मिलेगा, क्योंकि बारी तो मोशू को भी आएगी। हाँ जानता हूँ मोशू ने मेरा क्या बिगाड़ा है, पर जब मैं गाँव शेलैंग को मारने जाऊँगा मोशू भी तो बीच में आएगा ना, और मैं क्या कर सकता हूँ। मैं चैंगलिंग को छोड़कर किसी को भी नहीं बख्श सकता ना। मैं मोशू को भी मार डालूँगा, फिर अपने भाई झाओजिंग उसे भी मार डालूँगा। मैं सच में गाँव जाऊँ। मैंने जब तुम्हें नहीं छोड़ा तो फिर मैं मोशू झाओजिंग किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। मैं तो उस 18 साल की बच्ची को भी मारने वाला हूँ। तो फिर उस मोशू जिसे सबको मारने की इतनी अच्छी मेरी कला पता है, वो तो इतने अच्छे से सबको मार लेता है। वो अकेला ही 50 पर भारी पड़ता है, इसलिए आज तक मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। पर मैं उसका बिगाड़ूंगा, मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसे भी मारूंगा। मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। ये राज्य पूरा का पूरा बर्बाद होने वाला है। अभी वो ऐसे ही कहता है और हंसने लगता है। चलिए सीन कट होता है और हमें अपने मोशू को दिखाया जाता है, जो अभी वही जहाँ पर सिखाया जाता है उसी जगह पर पहुँच जाता है। अभी वो उसी जगह पर पहुँचता है और पहुँचकर अपने कावेनिंग को देखता है। कावेनिंग जो अभी भी अपना तलवारबाजी किया ही जा रहा था। अभी जैसे कि वो तलवारबाजी कर रहा था और हमारे कावेनिंग ने अपना रियल वाला तलवार लेकर रखा हुआ था, वो तुरंत जो कर ही जा रहा था। अभी वो तुरंत जैसे ही करते ही रहता है। मोशू अचानक से पास आता है, उसका जो तलवार है अपने हाथ से पकड़ लेता है। जैसे हाथ से पकड़ता है, कावेनिंग उसे देखने लगता है और कहता है, मोशू छोड़ो मुझे। हमारे मोशू कहते हैं, कावेनिंग क्या कर रहे हो तुम? अगर तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो मत करो, पर ऐसी हरकतें तो मत करो। अभी अपने मोशू जिसके हाथों से खून बहने लगता है, कावेनिंग ये देखते हैं और कहते हैं, मोशू छोड़ दो, तुम्हें हर्ट हो रहा है, तुम्हें चोट पहुंच रही है। हमारे मोशू कहते हैं, तुम्हें ऐसे हालत में देखने से ज़्यादा दर्द क्या हो सकता है मेरे लिए। मैं तुम्हें ऐसे हालत में नहीं देख सकता। मैंने तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई कि मैं तुम्हें ऐसे हालत में देख पाऊँ। हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, और मैं तुम्हें ऐसे हालत में नहीं देखना चाहता। वो ऐसे ही कहता है और अपने कावेनिंग को देखने लगता है। कावेनिंग जो अपना तलवार छुड़ाना चाहते थे, पर मोशू की पकड़ इतनी ज़्यादा टाइट थी कि वो नहीं छुड़ा पाते। अभी वो नहीं छुड़ा पाते हैं तो हार जाते हैं। हार के सीधे मोशू को धक्का देते हैं और कहते हैं, जहन्नुम में जाओ तुम। वो ऐसे ही कहते हैं और जाने लगते हैं। अभी मोशू अपने हाथ का जो वो चोट था उसे छोड़ते हैं और कावेनिंग के पीछे जाते हैं और कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो, पर ऐसा मत करो मेरे साथ। कावेनिंग जो मोशू को देखते हैं, मोशू के सर पर अपना सर रखते हैं और कहते हैं, मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकता और ना ही तुम्हें कुछ भी समझा सकता हूँ। वो ऐसे ही कहते हैं और अपने मोशू के सर पर सर ही रखे रहते हैं। इश्क का सफर है थोड़ा भारी, सागर के लहरों से पूछा क्यों रोए, आँखों में सपने क्यों ढूंढे कोई, दर्द के परिंदे उड़ते हैं यहाँ, दिल का बदला ले गया समंदर का जहाँ, इश्क का बदला तो ले गया जमाना, दिल के टुकड़े छोड़ गया दीवाना। चलिए कहानी यहीं पर ख़त्म करते हैं।
अब नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कीजिएगा। उम्मीद है ये पार्ट पसंद आया हो, जिसमें कोई फाइटिंग सीन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ रोना सीन ही है। तो उम्मीद है ये पार्ट आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और इस पार्ट में जो कुछ भी आपको बुरी लगे या अच्छी लगे, जो कुछ भी है, प्लीज़ ऑनेस्ट होकर बता दीजिएगा कि क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। और सैमसंग का तो जो मैंने सीन रखा है कैसा है, लाइक आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्योंकि इस चीज़ में मुझे जानना ज़रूरी है, क्योंकि इस चीज़ में मैं नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा सा जानकारी चाहिए ताकि आप लोग मुझे थोड़ा अच्छे से बता पाए। खैर मेरे पास मेरी गुरुजी है जो अच्छे से समझा देंगी, पर आप लोग भी अपनी राय रखिए कि आपको कैसा चाहिए था। चलिए मैं चलती हूँ फ़िलहाल के लिए, और बाकी में अब रात के 1:30 बजने वाले हैं और मैं अभी तक के घर के बाहर हूँ। मुझे घर के अंदर होना चाहिए, मैंने खाना नहीं खाया तो खाना भी खाना है। तो चलिए मैं अभी चलती हूँ। बाय बाय दोस्तों। उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया हो। जय विंझो।